विचक्राफ्ट का ही एक पार्ट है किचन विचरी। किचन को ऑल्टर बनाकर वहाँ पर स्पेल्स किए जाते हैं, छोटे छोटे रिचुअल्स किए जाते हैं, जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ब्लैक पेपर भी एक बहुत ही कॉमन इंडियन स्पाइस है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? आप किसी से परेशान हो, आप कॉर्ड कटिंग करना चाहते हो, उसके लिए भी ब्लैक पेपर को यूज किया जाता है। इट कैन एक्चुअली कट योर एनर्जी कॉर्ड्स एंड कीप दैट पर्सन अवे फ्रॉम यू हु इज ट्रबलिंग यू। एग जो है बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है मैजिक में, क्योंकि एग में एब्जॉर्ब करने की काफी शक्ति है। तो एग को यूज किया जाता है नजर उतारने के लिए। कुछ जगह पर स्पिरिट रिमूवल में भी यूज किया जाता है एग को। हाथ में पकड़िए एग को, आंखें बंद कीजिए और आप। तो ये विचेस एग्जैक्टली होती क्या है? बेसिकली विचेस हीलर्स होती हैं एंड दे वर कॉल्ड वाइज वुमेन। उन्होंने बोलना शुरू करा कि ये काला जादू करती हैं, बच्चों को खा जाती हैं, ये लोगों को कंट्रोल कर लेती हैं, एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग अस विच। हर तरह की हीलिंग, कोई भी एनर्जी वर्क, वो विचक्राफ्ट के अंडर में ही आता है। प्राणिक हीलिंग कम्स अंडर विचक्राफ्ट। रेड मीट आपका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग करता है, लाइफ फोर्स बढ़ाता है, आपके अंदर जीने की इच्छा बढ़ाता है। और जो व्हाइट मीट होता है वो एक क्लींजिंग की तरह भी काम करता है। वो आपकी बॉडी में से नेगेटिविटी को और टॉक्सिन्स को क्लींस भी करता है। डॉक्टर मधु कोटिया इंडिया में विका, टैरो और होलिस्टिक हीलिंग की लीडिंग वॉइसेस में से एक हैं। विका इंडिया के फाउंडर के रूप में उन्होंने एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है, जहां स्पिरिचुअल सर्विसेज और ऑथेंटिक मैजिक टूल्स तक एक्सेस मिलता है। एम शेजाम इंस्टीट्यूट ऑफ टैरो एंड डिविनेशन के थ्रू उन्होंने 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, जिनमें से कई आज इंडस्ट्री लीडर्स भी हैं। अब मैजिक स्पेल्स पे आते हैं। मुझे अगर तो मनी और अबंडेंस अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, तो ऐसे क्या रेसिपी आप रेकमेंड करेंगे? तो हम सिनेमन टी बना सकते हैं। सिनेमन विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ मनी, अबंडेंस। आप उसमें हनी डालिए, हनी विल ब्रिंग द मनी विद लव। तुलसी डालेंगे ताकि पीस रहे, शांति रहे। एक चाय बनाएंगे और चाय को हम क्लॉकवाइज उसको हम स्टर करते हैं। क्लॉकवाइज स्टर करने से क्रिएशन होती है। लौंग इज वेरी गुड फॉर टेकिंग अवे द इविल आई। स्पेसिफिकली अगर आपके पैसे को, आपके काम को नजर लग रही है, तो वो नजर जो है लौंग से हम उतार सकते हैं। यू जस्ट हैव टू होल्ड द लौंग इन योर हैंड एंड विजुअलाइज एंड से दैट दिस हूसोएवर कंज्यूम दिस लौंग। हींग की प्रॉपर्टीज होती हैं इविल हटाने की, जैसे स्पिरिट्स हो गए या दूसरे तरह की एनर्जीज हो गई, उनसे बचाने की। हींग को पानी में घोलकर आप उसको उसके सेक्रल चक्रा पे, रूट चक्रा पे आप मल देते हैं, तो उससे भी आराम मिलता है। एवरीथिंग इज एनर्जी। आप कहीं जाते हो, किसी से मिलते हो, आप वापस आते हो, आप एनर्जी एब्जॉर्ब करके आते हो। पुराने जमाने में जब घर में आते थे तो सबसे पहले बाहर रुक जाते थे, हाथ पैर अच्छे से धोकर वॉश करके फिर अंदर आते थे, अपनी सारी एनर्जी बाहर छोड़ देते थे। सॉल्ट इज यूज्ड एज अ क्लींजिंग मैजिकल प्रोडक्ट। इससे नेगेटिविटी हटती है। जब भी कोई बाहर से आए तो थोड़ा सा नींबू पानी बना दिया और उसमें सॉल्ट डाल दिया, एक तो जो बेचैनी है, जो एंजाइटी है, वो कम हो जाएगी, प्लस सॉल्ट से क्लींजिंग हो जाएगी। मैजिक के लिए आपको फोकस चाहिए होता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर किचन इज क्लीन। क्लटर ऑलवेज क्रिएट नेगेटिविटी। ऑल्टर पे हमें 5 एलिमेंट्स का बैलेंस बनाना है। जो किचन में है हम वही यूज कर रहे हैं। जैसे हमारा चूल्हा हो गया, उसमें हम आग जलाते हैं तो वो हमारी फायर हो गई। उसके बाद में जो स्टीम आती है उसको हम एयर कर लेते हैं। नमक हम यूज कर रहे हैं, हम उसको अर्थ यूज कर लेते हैं। लोग बीमार पड़ते जाते हैं कुछ लोग, उनके लिए आप क्या एक रेसिपी रेकमेंड करेंगे? अगर हम इसको स्पिरिचुअल वे में बोलते हैं, इसका ऑरा वीक है। अगर वो ऑरा वीक है तो दैट पर्सन इज एब्जॉर्बिंग ऑल द नेगेटिविटी। तो सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि हम एक उनकी एक्सपर्टीज क्रिस्टल और कैंडल फ्लेम हीलिंग से लेकर किचन विचरी तक स्प्रेड है। आज हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं ऑन द बॉडी टू बीइंग पॉडकास्ट। मैजिक तो एक्चुअली ऐसे काम करता है कि सरप्राइज कर देता है। मेरे क्लाइंट थे, उनको 12-13 साल से सिक्सोफीनिया था। वो सिक्सोफीनिया की मेडिसिन खाते थे और उसके बावजूद भी उनको प्रॉब्लम रहता था। तो जब हमने उनके साथ में रिचुअल्स किए, ही रीच टू अ लेवल जहाँ पर उनके डॉक्टर ने उनकी दवाइयाँ कम करनी शुरू कर दी। ही इज लिविंग अ वेरी वेरी गुड बैलेंस्ड लाइफ। ही इज हैप्पीली मैरिड। क्या आपको पता है कि सिनेमन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है, या फिर बीट रूट आपके चक्रास को क्लेंस कर सकता है, टर्मरिक बुरी नजर को दूर हटा सकता है, और एक सिंपल दाल आपको अपने करियर में प्रोग्रेस करा सकती है। अब रिसर्चर्स की माने तो तकरीबन 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड ओवर विचक्राफ्ट में बिलीव रखते हैं। अब जब हम विचक्राफ्ट की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है ब्लैक मैजिक। बट डिड यू नो दैट देयर इज समथिंग नोन एज व्हाइट मैजिक? आज हम एंटर करने वाले हैं इनटू द मिस्टिकल वर्ल्ड ऑफ विचक्राफ्ट, स्पेल्स एंड मैजिक विद अ रियल विच। और आज का पॉडकास्ट स्पेसिफिकली होने वाला है ऑन किचन विचरी,
तो इसमें आप ये सीखेंगे कि कैसे आप एवरीडे फूड आइटम्स जैसे हर्ब्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रेसिपीज को यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए एंड वेरियस अदर फेवरेबल आउटकम्स। तो प्लीज इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी आई बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो इफ यूड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ थर्ड बैच ऑफ आवर कैलाश मानसरोवर यात्रा ट्रिप, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द डिटेल्स फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। नमस्कारम डॉक्टर मधु कोटिया। नमस्कार। पहली बार मैं एक रियल विच के सामने बैठी हूँ। सबसे पहले तो मुझे पता नहीं था कि विचेस रियलिटी में होती भी हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले तो ये सवाल पूछना चाहूँगी कि विचक्राफ्ट होता क्या है, और जो हमारा आज का टॉपिक है किचन विचरी, व्हाट इज़ दैट एग्जैक्टली? सो जब हम विचक्राफ्ट की बात करते हैं तो बेसिकली एक पाथ है, इसको आप नेचर का पाथ कह सकते हो या आप इसको स्पिरिचुअल पाथ कह सकते हो, जिसमें हम लोग एलिमेंट्स के साथ में, हर्ब्स के साथ में, क्रिस्टल्स के साथ में काम करते हैं और नेचर की पावर को यूज़ करके हम लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, क्रिएशन करते हैं। ये एक स्पिरिचुअल पाथ भी है क्योंकि बहुत सारी विचेस जो हैं वो मेडिटेशन करती हैं और वो स्पिरिचुअल पाथ पे ही जाना चाहती हैं, मैजिक नहीं करती हैं। लेकिन इसमें हम मैजिक करते हैं, हीलिंग करते हैं, डिविनेशन करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं इसमें। सो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली विच क्राफ्ट, वर्किंग विद द क्राफ्ट यूजिंग ऑल द नेचर्स एलिमेंट्स। किचन विचरी का मतलब होता है कि विच क्राफ्ट किचन में करना, यानी कि कुक करते हुए, जब आप खाना बनाते हैं उस समय विच क्राफ्ट करना। तो आज हम सीखेंगे कि खाना बनाते हुए उसमें हम कैसे मैजिक इन्फ्यूज़ कर सकते हैं हर चीज़ के लिए। लाइफ में हमारी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको बेटर करने के लिए, यहाँ तक कि अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए भी हम फूड बना सकते हैं, हम पोशंस बना सकते हैं और उन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न एंड वी विल लर्न how to create your kitchen as an altar. We will learn how to cleanse the kitchen and how to actually prepare small recipes, easy recipes which can create magic and create a change in your life. बेसिकली पहले सारी चीज़ों को क्लींस करना होता है, किचन को प्रिपेयर करना होता है, आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आप मैजिक क्रिएट करना चाहते हो और आपके दिमाग में 10 चीज़ें चल रही हैं, बाहर गाने चल रहे हैं, बच्चे आपको आवाज़ें मार रहे हैं, किचन में आपकी मेड भी काम कर रही है और डिफरेंट तरह की चीज़ें हो रही हैं और आपके माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैजिक क्रिएट नहीं होता। मैजिक के लिए आपको फोकस चाहिए होता है। जैसे घोड़ा होता है ना, उसकी आंखों के आगे ऐसे बंधा होता है ताकि वो सीधा देखे। तो मैजिक में भी बिल्कुल ऐसा फोकस चाहिए होता है कि आसपास का आपको कुछ डिस्टर्ब ना करे। और मल्टीटास्किंग किचन में जब आप करते हो, 4-4 चीज़ें एक साथ में बना रहे हो, आप बर्तन भी धो रहे हो साथ में, आप तड़का भी लगा रहे हो, आप चाय भी बना रहे हो, इतनी सारी चीज़ें अगर आप एक साथ में बना रहे हो तो वो स्कैटर्ड एनर्जी हो जाती है, देन इट विल नॉट गिव यू रिजल्ट। तो उसके लिए आपको फोकस करके एक चीज़ बनानी होती है, तब वो आपको रिजल्ट देती है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर किचन इज़ क्लीन। आजकल ज़्यादातर एवरीवन इज़ वर्किंग, तो हम लोग किचन में ज़्यादा काम नहीं करते हैं और मेड्स काम करती हैं, दे डोंट कीप द किचन क्लीन। अगर किचन में क्लटर है, सफाई नहीं है, क्लटर ऑलवेज क्रिएट नेगेटिविटी, और अगर क्लटर है तो वहाँ पर आप मैजिकली पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्लीन योर किचन प्रॉपरली एंड फिजिकली क्लीन्स होगी तभी एनर्जेटिकली आप उसको मैजिकल बना पाओगे। अगर वहाँ पे क्लटर है तो नहीं हो पाता। तो अभी आपने किचन प्रिपरेशन की बात करी, मैं समझना चाहती हूँ कि ये किचन प्रिपरेशन होता क्या है और किया कैसे जाता है? तो जब हम किचन विचरी कर रहे हैं तो किचन बिकम्स अ ऑल्टर। ऑल्टर इज़ अ प्लेस वेयर यू क्रिएट मैजिक, ऑल्टर इज़ अ प्लेस वेयर यू आर क्रिएटिंग द एनर्जीज। तो इस वजह से जहाँ पर आप पूजा करते हो, आप एक पूजा का स्थान समझ लीजिए किचन को, तो जहाँ आप पूजा करते हो वहाँ सफाई होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो पहले तो फिजिकल क्लींजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद में एनर्जेटिक क्लींजिंग होती है। एनर्जेटिक क्लींजिंग आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। कुछ लोग नमक का पोछा लगाते हैं और कुछ लोग सैंडलवुड का पाउडर स्प्रे करते हैं। आप सैंडलवुड को जला सकते हो, लोबान के कप्स आते हैं वो भी आप जला के उसके धुएँ से विद दिस इंटेंशन कि आप क्लींस कर रहे हो सारी एनर्जी को, आप वो किचन को क्लींस कर लेते हो, स्मच कर लेते हो। तो एनर्जेटिकली भी आपको उसको क्लींस करना पड़ता है। बेसिकली हमें क्या करना है, जब हम एक ऑल्टर की बात करते हैं तो ऑल्टर पे हमें 5 एलिमेंट्स का बैलेंस बनाना है, ठीक है। अब वो 5 एलिमेंट्स हम यहाँ पर कोई भी टूल्स मैजिकल यूज़ नहीं कर रहे, जो किचन में है हम वही यूज़ कर रहे हैं। तो हमें वो सारी चीज़ों को क्लीन करके उनको कन्वर्ट करना पड़ता है 5 एलिमेंट में। जैसे हमारा चूल्हा हो गया, उसमें हम आग जलाते हैं तो वो हमारी फायर होगी, ठीक है।
वहाँ पर पानी हम यूज़ करते ही हैं, वो हमारा वाटर हो गया। उसके बाद में जो स्टीम आती है उसको हम एयर कर लेते हैं। नमक हम यूज़ कर रहे हैं, हम उसको अर्थ यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद में हम वहाँ पर एक कैंडल या दिया जलाएंगे जो कि हमें डिवाइन से कनेक्ट करेगा और उसको हम स्पिरिट मान लेते हैं। तो इस तरह से हम 5 एलिमेंट्स को वहाँ पर बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करने से पहले सारे के सारे जो बर्तन हैं उनको भी बहुत अच्छे से एनर्जेटिकली हम क्लींस करते हैं। उसको क्लींस करने के भी तरीके हैं। वॉश तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन जो वॉशिंग का वाटर है उसमें अगर हम एक पिंच ऑफ सॉल्ट इंटेंशन के साथ डाल दें कि ये एनर्जेटिकली भी क्लींस कर दे बर्तनों को, तो वो एनर्जेटिकली भी क्लींस हो जाएंगे। तो इस तरह से हम किचन को ऑल्टर बना सकते हैं। कुछ चीज़ें और हमें रखनी होंगी वहाँ पर ताकि हम मैजिक क्रिएट कर सकें। बेसिकली एक इंसान जो कुकिंग कर रहा है वो डाइवर्ट ना हो, ग्राउंडेड रहे, उसके लिए हम वहाँ पर एक बड़ा पीस ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल का रखेंगे। और हम एक पीस रखेंगे एमेथिस्ट का जो हेल्प करेगा उनको विजुअलाइजेशन में, कनेक्शन विद द डिवाइन में। तो ये हम रखेंगे। और या तो कैंडल या फिर दिया हम जलाते हैं बिफोर वी स्टार्ट द किचन विच का प्रोसेस, किचन विचरी का प्रोसेस। हम एक दिया जलाएंगे। कुछ लोग कैंडल्स नहीं जलाना चाहते, देर आर पीपल इन योर होम हु वोंट लाइक इट ऑल्सो कि क्या कर रहे हो तुम, जादू टोना तो नहीं कर रहे। लोग घबरा जाते हैं। तो जो लोगों को लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो वो लोग कैंडल की जगह पे दिया जला लें। जैसे आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप देसी घी का दिया जला लो। और अगर आप बैनिश कर रहे हो, नेगेटिविटी हटा रहे हो, तो आप सरसों के तेल का दिया जला लो। और दिया जलाने में तो कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा। हमारे पुराने ज़माने में जो लोग होते थे, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, वो बोलते थे कि जिस तरह के भाव से आप खाना बनाते हो वो ही भाव उस इंसान में क्रिएट होता है जो उसे खा रहा है। तो इसलिए कभी भी गुस्से में खाना नहीं बनाना चाहिए। अगर आप गुस्से में खाना बनाओ तो पेट खराब हो जाते हैं। एंड दिस इज़ प्रैक्टिकली प्रूवन। मैंने कई बार देखा है जब मेड्स ज़्यादातर खाना बनाती हैं आजकल, तो बहुत ही मूड ख़राब में जब वो ऐसे खाना बना के जाती है, उस खाने को जब आप कंज्यूम करते हो आपकी तबीयत पक्का ख़राब होती है। यू डोंट फील गुड, यू विल फील हैवी, आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको एसिडिटी हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बेसिकली जो किचन विचरी कर रहा है उसको अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह की इम्बैलेंस फीलिंग के साथ में अगर आप खाना बनाते हो तो आप उसमें मैजिक इन्फ्यूज़ नहीं कर पाओगे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसको क्लींस करने के लिए एटलीस्ट रात के टाइम में कुछ आप थोड़ा सा बना सकते हो। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। रात को सोने से पहले ज़्यादातर लोग दूध पीते हैं, तो दूध में आप हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा लौंग डाल दीजिए, एंड शुगर फॉर द हैप्पीनेस एंड स्वीटनेस, एंड मे बी अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिल्कुल थोड़ा सा जिसका टेस्ट ना आए वो डाल दीजिए फॉर क्लींजिंग पर्पस। या फिर अगर आपने लौंग डाला है तो वो भी क्लींजिंग कर देगा। तो ये बनाकर आप सबको पिलाइए। इट इज़ टेस्टी, इट इज़ हेल्दी, एंड इट विल गिव गुड हेल्थ, बैलेंस्ड ऑरा, एंड ऑल नेगेटिव एनर्जीज विल गेट ग्राउंडेड विद दिस। तो इस तरह का कुछ आप एक रिचुअल बना लीजिए जो आप रोज़ करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए और अपने लिए, एंड यू विल सी अ चेंज। द ट्रांसफॉर्मेशन कम्स वेरी फास्ट व्हेन यू आर डूइंग मैजिक विद द फूड। तो आपको अच्छा। बहुत जल्दी नज़र आएगी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। अब मैजिक स्पेल्स पे आते हैं। ऐसी क्या सिंपल रेसिपीज़ हम बना सकते हैं जिससे हम अपनी लाइफ में ओवरऑल सुधार ला सकते हैं? देखिए, लाइफ में सुधार लाने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स को अलग अलग भी काम कर सकते हैं, या एक जनरल हेल्थ की बात कर सकते हैं। अगर आप जनरल हेल्थ की बात करते हो तो हम सिंपल एक दाल बना सकते हैं जिसमें आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे और ग्राउंडिंग हो जाएगी। कोई भी दाल ले लीजिए। स्पेसिफिकली हम लोग मूंग दाल के साथ करते हैं क्योंकि मूंग दाल एक तो येलो कलर की होती है, आपके सोलर प्लेक्सिस को सूद करती है वो। अच्छा। और उसके अलावा वो ग्राउंडिंग भी करती है, वो रूट चक्रा पे भी काम करती है। तो हम मूंग की दाल ले लेते हैं। मूंग की दाल ले लेंगे, उसमें हम हींग डालेंगे। हींग से सारी नेगेटिविटी हटा देंगे। हम उसमें क्लव डालेंगे नज़र हटाने के लिए। हम उसमें सॉल्ट डालेंगे जो कि नेगेटिविटी को क्लींस कर लेगा। उसके बाद में हम उसमें थोड़ा सा जायफल डाल सकते हैं, पाउडर करके जायफल डाल देंगे। जायफल से गुड एनर्जीज अट्रैक्ट होंगी, अबंडेंस अट्रैक्ट होएगी। आप उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल सकते हो, या फिर आप केसर डाल सकते हो, गुलाब जल डाल सकते हो, गुलाब के पत्ते डाल सकते हो फॉर लव की फीलिंग के लिए और हारमनी के लिए। आप जीरा डाल दीजिए, दैट इज़ फॉर मोर ग्राउंडिंग। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा वुस्सा आता है घर में, चीख चिल्लाते हैं सब लोग, लड़ पड़ते हैं आपस में, झगड़े होते हैं, नोक-झोंक होती रहती है, तो आप जीरा भी डालिए उसमें। देसी घी डालते हैं, देसी घी से बनाइए। देसी घी का क्या सिग्निफिकेंस? स्मूथनेस लाएगा रिलेशनशिप्स में। तो वो हर चीज़ में स्मूथनेस लाता है। तो आप देसी घी में बनाइए उसको, दाल को इंटेंशन के साथ बनाइए। जब आप उसे
सब चीज़ें जब आपने मिक्स कर ली, उसके बाद में आप उसको पहले एंटी क्लॉकवाइज 9 टाइम्स आप उसको घुमाइए, और घुमाते हुए आप अफर्म कीजिए दैट लेट ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गेट्स ग्राउंडेड एंड द ऑरा बिकम्स क्लियर, पॉजिटिव एंड वाइट। इस तरह से आप बोलिए और उसको 9 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। उसके बाद में आप विजुलाइज कीजिए लॉट ऑफ वाइट लाइट गोइंग इनटू द दाल, एंड जब विजुलाइजेशन पूरा हो जाए फिर आप उसको क्लॉकवाइज 9 टाइम्स करिए और ये बोलिए कि ये दाल कंज्यूम करने से सारे चक्रास बैलेंस हो जाएंगे और हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ये बोलते हुए आप उसको 9 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमा दीजिए और बना दीजिए। उसके बाद आप जिसको भी परोसेंगे, इस इंटेंशन के साथ जब आपने बनाया है, वो जो भी खाएगा उसकी हेल्थ बेटर होगी, उसके चक्रास बैलेंस होंगे, नेगेटिविटी निकलेगी। तो ये एक जनरल सी रेसिपी है जो सब लोग बनाते हैं, दाल तो सबके घर में बनती है। बस आपको क्या करना है, आपको पहले अपने मन को शांत करना है, क्योंकि अगर आपका मन शांत नहीं है, आपके मन में बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड थॉट्स हैं, तो वो भी जा रही हैं खाने के अंदर। तो पहले अपने मन को शांत कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपने आप को ग्राउंडिंग कर सकते हैं। ग्राउंडिंग मेडिटेशंस होती हैं 5 मिनट की, उसको आप कर सकते हैं और उसके बाद में आप शुरू कर सकते हैं। और अगर मेडिटेशन में आप ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो ओम की चैंटिंग कर लीजिए। ओम की चैंटिंग जो है वो क्लींजिंग भी करती है और आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग भी करती है। लेकिन अब ओम की चैंटिंग में भी एक प्रॉब्लम है, लोग जब चैंट करते हैं ना तो इस तरह से चैंट करते हैं, ओम, यहाँ छोड़ देते हैं। तो दिस डजंट वर्क। व्हाट यू हैव टू डू इज ओ एंड म हैज़ टू बी इक्वल। आई विल शो यू हाउ। So basically you have to take a deep breath and then chant Om. So this ma is going to give you vibration और ये आपको ऑरा को क्लींस कर देगा, और ओ जो है वो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करेगा। तो 3 बार ओम का चैंटिंग कर लीजिए अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होती है, बट यू हैव टू बैलेंस एंड ग्राउंड योरसेल्फ बिफोर यू स्टार्ट कुकिंग। मुझे अगर तो मनी और अबंडेंस अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में या अपनी फैमिली में इन जनरल, तो ऐसे क्या रेसिपी आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, सिंपल सा अगर हम बात करें तो हम सिनेमन टी बना सकते हैं। सिनेमन विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ मनी, अबंडेंस। आप उसमें हनी डालिए, हनी विल ब्रिंग द मनी विद लव। हनी विल ब्रिंग, बिकॉज मनी तो हमारी सिनेमन से आ रही है, जो हनी है दैट विल ब्रिंग लव, तो प्यार से आएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी करनी पड़ रही है पैसा कमाने के लिए, तो शांति से प्यार से आए, उसके लिए हम हनी डाल देंगे। तुलसी डाल देते हैं, तुलसी डालेंगे ताकि पीस रहे, शांति रहे। एंड तुलसी का एक और प्रॉपर्टी होती है दैट इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स मनी, तो हम तुलसी को भी यूज़ कर लेंगे। और एक चाय बनाएंगे और चाय को हम क्लॉकवाइज उसको हम स्टर करते हैं। क्लॉकवाइज स्टर करने से क्रिएशन होती है। तो स्टर करते हुए हम अफर्म कर सकते हैं, स्टर करते हुए हम विजुलाइज कर सकते हैं। या तो आप विजुलाइज कीजिए कि बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि लोग जब विजुलाइज करते हैं वो बहुत सारा पैसा ऊपर से आ रहा है, ऐसे विजुलाइज कर लेते हैं। दैट इज़ नॉट गुड। यू हैव टू विजुलाइज कि पैसा कहाँ से आएगा, एंड यू हैव टू ऑलवेज से दैट फ्रॉम गुड सोर्सेज, फ्रॉम पॉजिटिव सोर्सेज। अदरवाइज पैसा तो आ जाता है लेकिन फिर वो नेगेटिव सोर्सेज से आता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक स्टूडेंट थी, उन्होंने spell किया. She was also a witch and she was practicing spell crafting, not in the kitchen, but she did a spell for money, and she said, I need money, 5 lakh rupees or something like that she needed, and she did the spell और पैसा आ भी गया, लेकिन उन्होंने नहीं बोला था कि कैसे आएगा. She met with an accident and उनको उसके इंश्योरेंस से 5 लाख रुपए मिले, बिकॉज शी डिडंट टेल द यूनिवर्स कि उनको पैसा पॉजिटिव सोर्सेज से चाहिए. तो यू कैन नॉट लीव एनीथिंग ओपन लाइक दैट. यू हैव टू गिव पॉजिटिव थॉट्स एंड यू हैव टू टेल फ्रॉम वेयर इट विल कम. अगर मैं बोलती हूँ मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे ये भी बोलना होगा कि ये पैसा मुझे और क्लाइंट आए, मेरे पास और काम आए जिससे कि पैसा मिले. मैं ये नहीं कह सकती बस पैसा मिल जाए, तो वो किसी भी सोर्स से मिल सकता है. जब हम ओपन एंड छोड़ते हैं ना, तो नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं हेल्प करने के लिए, और जब वो नेगेटिव एनर्जी आती हैं तो फिर वो नेगेटिविटी भी आती है और चीज़ें नेगेटिव भी हो सकती हैं. तो जो मैजिक है, जो स्पेल क्राफ्टिंग है, या जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, ये पावर है. पावर को यूज़ करने का ना एक तरीका होता है. अगर हम वो तरीका ठीक से नहीं करते तो पावर हार्म भी कर सकती है. इट इज़ लाइक फायर. हम खाना बनाते हैं, हम आग जला के खाना बनाते हैं, लेकिन अगर हमें आग कंट्रोल करनी नहीं आए तो वही आग हमें जला सकती है. इट इज़ द सेम वे विद द मैजिक, विद
ऑल काइंड ऑफ पावरफुल थिंग्स। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये करना होता है और आपको ध्यान रखना होता है कि आपका थॉट बिल्कुल पॉजिटिव और प्रिसाइज है। ब्यूटीफुल। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बड़े तो छोड़िए बट बच्चों का भी, जैसे मेरी टीम में एक मेंबर हैं, कोर मेंबर है, वो हर हफ्ते कुछ ना कुछ उनको होता है, वो बीमार पड़ती रहती हैं। तो जो लोग ज़्यादा ससेप्टेबल हैं हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, और ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बड़ी हेल्थ इशू, वो बड़ी भी हो सकती है लेकिन छोटी मामूली भी हो सकती है, बुखार ज़ुकाम, ऐसे केस में आप क्या रेसिपी रेकमेंड कर सकते हैं जहाँ पर उनको रिलीफ मिले? देखिए, जब हम कोई रिचुअल करते हैं पहले हमें प्रॉब्लम समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कह रहे हो कि बार बार कोई बीमार पड़ता है, तो उसमें अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम बोलेंगे इसकी इम्यूनिटी लो है। करेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल वे में बोलते हैं, अगर हम इसको स्पिरिचुअल वे में बोलते हैं तो हम बोलेंगे कि इसका ऑरा वीक है, अच्छा, इसका एनर्जी वीक है। अगर वो ऑरा वीक है तो दैट पर्सन इज एब्जॉर्बिंग ऑल द नेगेटिविटी। ठीक है, और जब आपकी एनर्जी वीक होती है तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी लेवल भी वीक हो जाता है। तो ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कुछ करना होगा ऐसे इंसान के लिए। तो सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि हम एक रेगुलर नींबू पानी बनाएं जिसमें कि हम इन्फ्यूज़ करें कि जो भी इसको कंज्यूम करेगा, द पर्सन हु इज़ कंज्यूमिंग दिस नींबू पानी इज़ गोइंग टू हील ऑल द चक्रास ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ। हम लोग एफर्म कर सकते हैं, मे देयर बी गुड हेल्थ, मे ऑल द ऑरा and chakra energy gets cleansed and grounded, only white and only light energy comes। तो इस तरह का कुछ एफर्मेशन कर सकते हैं, दिस इज़ लाइक अ एफर्मेशन, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, कुछ ऐड भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है करना है। और ये बोलकर आप वो नींबू पानी रोज़ पिलाइए उनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर नींबू पानी, जैसे आजकल तो सर्दियाँ चल रही हैं, आप कहेंगे गला ख़राब हो जाएगा, नींबू पानी नहीं पी सकते, तो चाय भी बना सकते हैं, उसमें भी थोड़ा सा नींबू 1-2 बूंद डालिए, आप चाय बनाइए, चाय में आप जो मसाले डाल रहे हैं उनको आप इन्फ्यूज़ कीजिए, अफर्म कीजिए मसाले को डालने से पहले। जैसे अगर आपने लौंग डाला तो आप बोलिए कि इस लौंग से सारी नेगेटिविटी हट जाएगी, इविल आई हट जाएगी और एनर्जी पॉजिटिव होगी, आप उसको डाल दीजिए। उसके बाद में आपने जैसे शुगर डाला तो आप बोलेंगे कि देयर विल बी पीस एंड हैप्पीनेस इन दिस पर्सन हु इज़ गोइंग टू कंज्यूम दिस शुगर। फिर आप उसको, शुगर को आपने डाल दिया, उसके बाद में आप उसमें अदरक डालिए। अदरक आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगा, ग्राउंडिंग करेगा और पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, तो आप इसको डाल दीजिए। एंड हल्दी डाल दीजिए थोड़ी सी, आजकल कच्ची हल्दी भी मिलती है, आप हल्दी थोड़ी सी डाल दीजिए और हल्दी के साथ अफर्म कीजिए कि इस इंसान की जो हेल्थ है, ये कंज्यूम करने से इस इंसान की हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाएगी, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो यू कैन से let the immunity system of this person who's consuming this becomes strong and all the chakras become healthy। ये बोलकर आप उस हल्दी को डाल दीजिए और फिर उसे आप पिलाइए, आप रोज़ पिलाइए और you will see a difference, you know, when you consume something ना, तो उसकी एनर्जी बहुत जल्दी हमारी बॉडी में काम करना शुरू करती है। तो हो सकता है आपको 2-3 दिन में ही असर आना शुरू हो जाए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाए। तो आप ये बना सकते हैं, दिस इज़ द ईजीएस्ट वन। और चाय तो सभी लोग पीते हैं। जैसे अभी ये जो सारी रेसिपीज़ की हम बात कर रहे हैं, कोई दूसरा बना रहा है किसी और के लिए, क्या अगर तो मैं बीमार हूँ या अगर तो मुझे वो आउटकम चाहिए, पैसा चाहिए या हेल्थ चाहिए या बेटर रिलेशनशिप्स चाहिए, तो क्या मैं खुद पे किचन विचरी कर सकती हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। आप अपने लिए बना सकते हैं उसी चीज़ को। और लेकिन जब हेल्थ आपकी ख़राब है ना, तो आपका ऑरा इतना अच्छा नहीं है, तो आप अपने लिए हेल्थ ख़राब होने पे, फिज़िकल हेल्थ पे नहीं बना सकते हो। बाकी आप कर सकते हो। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा दैट यू आर ग्राउंडेड, you have done your grounding meditation or chanting and you are focused enough, there is nobody to disturb you। आप उसे बनाइए, अपने लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है, बिकॉज इंसान की नेचर है ना, वो अपने बारे में पहले सोचता है। तो जब आप अपने लिए करोगे तो ऑब्वियसली आप पूरा दिल लगाकर उसको बनाओगे, तो उसका रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा आएगा और ज़्यादा फास्ट आएगा। अच्छा, ग्रेट। बट अपनी हेल्थ को पहले सुधारें ताकि ऑरा स्ट्रॉन्ग हो एंड द मैजिक वर्क्स। तो जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि मुझे लगता था कि विचक्राफ्ट इज़ ओनली अ थिंग ऑफ द फोकलोर और विचेस भी फोकलोर तक ही सीमित हैं, बट आई वॉज़ वेरी शॉक टू लर्न कि विचेस होती हैं, वर्ल्ड में होती हैं, इंडिया में होती हैं। तो ये विचेस एग्जैक्टली होती क्या है? विच वर्ड जो है ये बाद में दिया गया। बेसिकली विचेस हीलर्स होती हैं और इनको वाइस वुमन बोला जाता था पुराने ज़माने में। एंड दे वर द वुमन जिनके पास विलेज के या सिटी के सब लोग जाते थे गाइडेंस के लिए, एंड दे वर वेरी गुड विद हर्ब्स, सो दे यूज टू गिव मेडिसिन्स एंड ऑल
हर्ब से बना के, तो हीलिंग करती थी और गाइड करती थी क्या सही है क्या गलत है, तो सब लोग जाते थे उनके पास एंड दे वर कॉल्ड वाइस वुमेन। लेकिन फिर उसके बाद में जब रिलीजन्स डेवलप होने लगे, क्रिश्चियनिटी डेवलप हुई, तो उन लोगों को लगा कि एवरीवन गोज़ टू द वाइस वुमेन, तो हमारे यहाँ कौन आएगा गाइडेंस के लिए, व्हाई वुड पीपल फॉलो अ रिलीजन। तो इस वजह से उन्होंने गलत बोलना शुरू कर दिया वाइस वुमेन के बारे में। उन्होंने बोलना शुरू करा कि ये काला जादू करती हैं, ब्लैक मैजिक करती हैं, बच्चों को खा जाती हैं ये, और लोगों को कंट्रोल कर लेती हैं, वश में कर लेती हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने बोलनी शुरू करी एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग अस विच, विच इज़ नॉट अ वेरी नाइस वर्ड टू हियर, अच्छा नहीं लगता सुनने में, तो उन्होंने ऐसा वर्ड दिया जो गाली की तरह लगे, और उन्होंने विच बोलना शुरू किया एंड देन उन्होंने इतना ज़्यादा बैड माउथ कर दिया कि फिर विच हंट शुरू हो गया, जिसमें कि वाइस वुमेन को हंट करके उन लोगों ने उन्हें बर्न कर दिया। और इसमें ऐसा नहीं था कि उन्होंने सारी वाइस वुमेन ही उन्होंने कैच करी, जो बहुत पावरफुल थी वो तो हाइड में चली गई, वो तो उन्हें मिली नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी वुमेन थी जो सोसाइटी में एक अच्छा रुतबा रखती थी, लोग उनकी बात सुनते थे, तो उन्हें भी उन्होंने विच बोलकर उनको बर्न कर दिया ताकि फीमेल्स दब जाएं और वो सोशली उनका रिलीजन अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाए। इसलिए उन्होंने विच बोलना शुरू किया एंड दैट इज़ हाउ people have started calling us witches, and because witches are healers and they are very spiritually high and they feel that they have to help everybody, so उन्होंने इस word को embrace कर लिया। It is okay, people call us witch, people call our craft witchcraft, but our job is to help others, to create balance in nature, to heal those whom we can। तो इसलिए हम लोगों ने इसको accept कर लिया। So this is what witch is। हर तरह की हीलिंग, कोई भी एनर्जी वर्क, वो विचक्राफ्ट के अंडर में ही आता है। अच्छा, प्राणिक हीलिंग, एवरी हीलिंग कम्स अंडर विचक्राफ्ट, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि विचेस का नाम खराब कर दिया गया। बट ये सारा का सारा क्राफ्ट है, और पहले विचेस करती थी और आजकल बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, बट दे डोंट वांट टू से कि हम विचेस हैं। अगर उनको बोला जाए कि आप रेकी हीलर हो तो यू आर doing witchcraft, you are a witch, but they will not accept because they have no knowledge that there are good witches also. They only know about the black witches who only do harm. और इसमें बहुत बड़ा हाथ हॉरर मूवीज़ का और टीवी सीरियल्स का, और आजकल तो बहुत सारे चैनल्स वगैरह हो गए हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो लोग हमेशा ऐसे ही दिखाते हैं कि विच है तो उसने एक बड़ा सा हैट पहना हुआ है, वो झाड़ू पे उड़ रही है एंड शी इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग, उस काले कपड़े पहने हैं और एक बड़े से कोल्ड्रोन में बहुत खोपड़ी डाल रही है, कोई जानवर डाल रही है, ऐसी चीज़ें उन्होंने दिखा के और इमेज ख़राब कर दी। इस वजह से लोग अपने आप को विच बोलना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करते। तो फूड्स के कुछ मैजिकल यूजेस होते हैं, जैसे कि सॉल्ट कहा जाता है कि नेगेटिव एनर्जी को हटाता है। मुझे कुछ ऐसे हर्ब्स और स्पाइसेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बताइए जिसके डिफरेंट मैजिकल यूजेस हों। स्टार्ट करते हैं स्पाइसेस और हर्ब्स के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्पाइसेस। हम लोग इंडियन किचन की ही बात करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट इज़ यूज्ड एज अ क्लींजिंग मैजिकल प्रोडक्ट, इससे हम क्लींजिंग करते हैं, इससे नेगेटिविटी हटती है। और शुगर क्रिएट्स लव, शुगर क्रिएट्स पीसफुलनेस, शुगर क्रिएट्स हैप्पीनेस। तो ये दो चीज़ें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज़ दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट एवरी थिंग इज़ एनर्जी। तो आप कहीं जाते हो, किसी से मिलते हो, आप वापस आते हो, आप एनर्जी एब्जॉर्ब करके आते हो। एंड पुराने ज़माने में ऐसा होता था, आपने देखा होगा कि जब घर में आते थे तो सबसे पहले बाहर रुक जाते थे, हाथ पैर अच्छे से धोकर वॉश करके फिर अंदर आते थे, तो वो एक सिंबॉलिकली अपनी सारी एनर्जी बाहर छोड़ देते थे। आजकल ऐसा कोई भी रिचुअल नहीं है, हम सीधा घर में आ जाते हैं, तो वो एनर्जी हमारे साथ में आ जाती है एंड देयर इज़ नो वे टू क्लींस इट बिकॉज लोगों को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। किचन में हम सॉल्ट को यूज़ करके नेगेटिविटी हटा सकते हैं, और सॉल्ट हर चीज़ में यूज़ होता है। तो जब भी कोई बाहर से आए तो थोड़ा सा नींबू पानी बना दिया और उसमें सॉल्ट डाल दिया, एक तो जो बेचैनी है, जो एंजाइटी है, वो कम हो जाएगी, प्लस सॉल्ट से क्लींजिंग हो जाएगी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें करके हम उन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जो हमारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती है, जो हमारी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, और जो नेगेटिविटी हमने बाहर से लेकर आई है उसको हटा देगी। आजकल लोग शुगर बैशिंग कर रहे हैं कि शुगर खानी नहीं चाहिए, रिफाइंड शुगर नहीं खानी चाहिए, आप गुड़ खाइए या
ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स जो अनरिफाइंड फॉर्म्स ऑफ शुगर है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सी अनरिफाइंड शुगर अगर आप खा रहे हैं तो उसके तो मैजिकल यूजेस सेम ही रहते हैं, लेकिन अगर आप गुड़ खा रहे हैं या आप शहद खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। बट एक ही चीज़ के लिए 3-4 चीज़ें हो सकती हैं किचन में। तो अगर आप शुगर नहीं यूज़ कर रहे तो हम हनी यूज़ कर सकते हैं, हम और कोई ऐसा हर्ब यूज़ कर सकते हैं जो स्वीटनेस क्रिएट करता हो। सिनामन कैन ऑल्सो हेल्प बिकॉज सिनामन इज़ समथिंग विच इज़ लाइक मल्टीपर्पज़। इट हैज़ अ फायरी प्रॉपर्टीज़, ये बहुत जल्दी से काम करती है, ये लव को अट्रैक्ट कर सकती है, मनी को अट्रैक्ट कर सकती है, वेरी गुड अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज़ अलॉन्ग विद द प्रोटेक्शन प्रॉपर्टीज़। सो सिनामन को आप कैसे भी इन्फ्यूज़ कर सकते हो, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। देन वी हैव जीरा जो हम हमेशा खाने में डालते हैं। तो जीरा जो है वो ग्राउंडिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ में आता है, तो वो ग्राउंड करता है आपके अंदर जो नेगेटिविटी है या जो ऐसी फीलिंग्स हैं जो आपको अनस्टेबल बना रही हैं। आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा एनजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स भी आने लगे हैं बच्चों को। तो काम डाउन करने के लिए हम जीरा यूज़ कर सकते हैं। लौंग इज़ वेरी गुड फॉर टेकिंग अवे द ईविल आई। नज़र लग जाती है, आपने सुना होगा, छोटे बच्चों को ज़्यादा लोग जानते हैं कि नज़र लगती है, बट एक्चुअली सबको लग जाती है नज़र। तो लौंग बहुत अच्छा स्पाइस होता है नज़र उतारने के लिए। स्पेसिफिकली अगर आपके पैसे को, आपके काम को नज़र लग रही है तो वो नज़र जो है लौंग से हम उतार सकते हैं। कैसे उतार सकते हैं? बेसिकली हम अभी ये जो कोर्स करेंगे इसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि कैसे क्लींजिंग करनी है, कैसे ऑल्टर बनाना है। बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि यू जस्ट हैव टू होल्ड द लौंग इन योर हैंड एंड visualize and say that this whosoever consume this long is going to be clear of evil eye। इस तरह की इंटेंशन देनी है आपने, उसमें वाइट लाइट इन्फ्यूज़ कीजिए, आप थोड़ी देर प्रे कीजिए और फिर उस लौंग को किसी भी चीज़ में आप खाने में डालकर खिला दीजिए, उससे नेगेटिविटी हट जाएगी। चाय में भी डाल दिया, आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, चाय में डाल दिया, खाने में डाल दिया, यहाँ तक कि जो हम पराठे वगैरह बनाते हैं उसमें भी कूट कर लौंग डाल सकते हैं। तो लौंग इस तरह से काम करता है। और अगर बहुत ज़्यादा बुरी नज़र लग गई है तो लाल मिर्ची तो आपको पता ही होगा, हमारी नानी दादी भी उतारती थी लाल मिर्ची से नज़र। तो लाल मिर्ची जो होती है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो होती है, स्टिकी एनर्जी जो होती है, जो हार्म करने लग जाती है। जैसे कहते हैं ना कि नज़र लग गई इस वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, नज़र लग गई इस वजह से इसको चोटें लग रही है, नज़र लग गई इसको खाना हज़म नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा जब नज़र हो जाती है तो फिर लाल मिर्ची यूज़ की जाती है। लौंग, लाल मिर्ची और नमक को मिक्स किया जाता है। उसको आप उसके ऑरा पे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा भी सकते हो, या फिर आप उसको इन्फ्यूज़ करके, जैसा कि मैंने अभी बताया विजुलाइजेशन के साथ, फूड में उसे खिला सकते हो। तो उससे नज़र उतर जाती है और बहुत अच्छा ऑरा, पॉजिटिव ऑरा बन जाता है। अब हम बात करते हैं हींग की। हींग तो एक ऐसी चीज़ है जो हर सब्ज़ी में लगभग डलती है। तो हींग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं ईविल हटाने की, नेगेटिविटी हटाने की, ईविल से बचाने की, जैसे स्पिरिट्स हो गए या दूसरे तरह की एनर्जीज़ हो गई, उनसे बचाने की। अपार्ट फ्रॉम दैट इट टेक्स अवे द नेगेटिविटी। हींग को कुछ लोग खा नहीं पाते हैं, जैसे टेस्ट अच्छा नहीं है, या बच्चों को नहीं खिला सकते, छोटे बच्चों को। तो हींग को पानी में घोल कर आप उसको उसके सेक्रल चक्रा पे, उसके बेस चक्रा पे, रूट चक्रा पे आप मल देते हैं तो उससे भी आराम मिलता है। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज़ कि आपको कुक ही करनी है चीज़, आप बिना कुक किए भी आप उसमें से मैजिकल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हो। अब हम स्टार एनीस की बात करते हैं। स्टार एनीस बहुत ही टेस्टी मसाला होता है एक्चुअली, बहुत अच्छी खुशबू आती है। एंड जब हम कुछ बड़ा अच्छा बनाते हैं, घर में कोई गेस्ट आते हैं, तो हम स्टार एनीस यूज़ करते हैं। तो स्टार एनीस में प्रॉपर्टीज़ होती हैं मनी को अट्रैक्ट करने की, गुड सोशल नेटवर्क्स को अटैक करने की, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो कीप्स अवे द नेगेटिव कॉन्टैक्ट्स। जो लोग नेगेटिविटी लेके आ रहे हैं, जो हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, उनको दूर रखता है, उनकी एनर्जी को दूर रखता है। तो दैट इज़ वाई स्टार एनीस इज़ यूज्ड एंड अ वेरी वंडरफुल स्पाइस इट इज़। सो लेट्स टॉक अबाउट धनिया के बीज। धनिया इज़ वेरी वेरी पावरफुल टू अट्रैक्ट गुड लक एंड मनी। तो हम जब धनिया डालते हैं एक इंटेंशन के साथ में, तो इट क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ ऑरा इन आवर होम, इन द पीपल हु आर कंज्यूमिंग इट, एंड इट will actually attract opportunity also because the money will come with the opportunities. धनिया के अलावा हमारे पास सौंफ होती है। सौंफ will attract good contacts, good people, friends. तो वो सारी चीज़ें सौंफ अट्रैक्ट करती है। हल्दी, इट इज़ अ मस्ट मसाला इन आवर खाना। तो हल्दी हैज़ हीलिंग प्रॉपर्टीज़। इट कैन हील यू मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को आपके हील करती है। तो हल्दी को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जैसे राइस हो गए, वो फर्टिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। और दालें हो गई, उसमें
ज़्यादातर दालें जो हैं वो ग्राउंडिंग के लिए बहुत अच्छी हैं, हीलिंग के लिए बहुत अच्छी हैं। उनको हम अलग अलग चक्रास के लिए यूज़ कर सकते हैं, दालों को। अच्छा। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे मसाले हैं एक्चुअली। जैसे जैसे हम रेसिपीज़ करेंगे बीच बीच में मसाले आते रहेंगे, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। मोटी इलायची भी हम यूज़ करते हैं। मोटी इलायची इज़ वेरी गुड फॉर योर थ्रोट चक्रा। आपके थ्रोट चक्रा को क्लीन करती है, कम्युनिकेशन में आपको हेल्प करती है। अदरक हम जो यूज़ करते हैं, अदरक के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अदरक को अगर आप कच्चा यूज़ करते हो तो वो आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, लेकिन जब आप उसको पका कर यूज़ करते हो तो वो आपको ग्राउंडिंग भी देता है, एट द सेम टाइम इट ऑल्सो गिव्स यू प्रोटेक्शन। सो कुछ फूड ऐसे हैं जिनको हम रॉ यूज़ करते हैं तो अलग प्रॉपर्टीज़ आती हैं उसकी, और जब हम उसे कुक करते हैं तो उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ आती हैं, तो उसके हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लिस्ट बनाकर याद करना शुरू करो, क्योंकि ये रेगुलर चीज़ें हम यूज़ करते हैं। जैसे जैसे आप यूज़ करोगे, जैसे जैसे आप रेसिपी बनाओगे, एफर्मेशंस करोगे, आपको याद हो जाएंगी, एंड यू कैन एक्चुअली फॉलो दिस एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड बैलेंस इन योर होम। ग्रेट। ब्लैक पेपर भी एक बहुत ही कॉमन इंडियन स्पाइस है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? ब्लैक पेपर भी काफ़ी पावरफुल स्पाइस है। ये नेगेटिविटी हटाता है, ईविल को हटाता है, कोई छोटी मोटी नज़र होती है उसको भी हटा देता है। उसके अलावा अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, आप किसी से परेशान हो, आप कॉर्ड कटिंग करना चाहते हो, किसी के थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, किसी की एनर्जी आपको परेशान कर रही है, तो उसके लिए भी ब्लैक पेपर को यूज़ किया जाता है। इट कैन एक्चुअली कट योर एनर्जी कॉर्ड्स एंड कीप दैट पर्सन अवे फ्रॉम यू who's troubling you. टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आई वुड से, जहाँ पर आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, आप उस इंसान से एक्चुअली फिजिकली मिल भी नहीं रहे हो, लेकिन वो थॉट प्रोसेस में आपको परेशानी रहती है, तो उसको भी कट करने के लिए हम ब्लैक पेपर को यूज़ करते हैं। इसके अलावा मस्टर्ड सीड्स, ये भी एक बैनिशिंग की प्रॉपर्टी का हर्ब है जिसको हम यूज़ करते हैं। नेगेटिविटी को हटाता है। किसी भी तरह की अगर आपके घर में क्लींजिंग की ज़रूरत है, आपको लगता है घर बहुत हैवी हो रहा है, तो उससे क्लींजिंग कर सकते हैं। उसको जला के हम घर को क्लींस कर सकते हैं। उसको बेसिकली हम कुछ प्रोटेक्शन की चीज़ें मिला के, जैसे सैंडलवुड पाउडर हो गया, कैम्फर हो गया, हमने लोबान ले लिया, उसमें हम मस्टर्ड सीड को ऐड कर लेते हैं। हम ब्लैक मस्टर्ड सीड जो होता है वो पूरा नेगेटिविटी को हटाता है, और जो येलो मस्टर्ड सीड होता है वो नेगेटिविटी को हटा के आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन करता है। तो दोनों को मिक्स कर दीजिए और उसको आप बंद करके अपने घर में पूरा थोड़ा थोड़ा धुआं करिए, तो उससे आपको नेगेटिविटी हट जाएगी आपकी। इट इज़ लाइक अ स्मॉल हवन काइंड ऑफ अ थिंग। तो नेगेटिविटी हट जाती है, क्लीन्स हो जाता है घर, रात को नींद अच्छी आती है, क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी कलेक्ट हुई वो आपने शाम को क्लीन कर ली। तो इस तरह से हम मस्टर्ड सीड्स को यूज़ करते हैं। वनीला पॉड्स? वनीला पॉड्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज लव के लिए, फीलिंग्स के लिए हम वनीला पॉड्स को यूज़ करते हैं। किसी भी, जैसे रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाती हैं घर में, शादी में, या फिर जो भी लोग घर में रहते हैं उनके साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तो उसमें वनीला पॉड्स को यूज़ किया जाता है टू क्रिएट दैट लव, टू रिक्रिएट दैट फीलिंग, दैट कनेक्शन। वी यूज़ वनीला पॉड्स। अब हम हर्ब्स की बात करें तो हम लोग तुलसी भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो तुलसी को जब हम फ्रेश यूज़ करते हैं चाय बना के, तो वो हमको क्लींजिंग देती है, ग्राउंडिंग देती है, और एक पीसफुलनेस क्रिएट करती है। लेकिन जब हम उसे ड्राई करके यूज़ करते हैं तो वो हमें देती है प्रोटेक्शन, और वो एक तरह का ऑरा बना देती है हमारे आसपास, ताकि किसी भी तरह की नेगेटिविटी हमें अप्रोच ना कर सके। तो उसको जब हम ड्राई यूज़ करते हैं तो प्रोटेक्शन देती है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल हर्ब। बुरी नज़र बार बार लग रही है, नेगेटिविटी है, उसके लिए क्या रेसिपी सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया था जैसे मसालों के बारे में, तो उन मसालों को यूज़ करके हम बुरी नज़र हटा सकते हैं। अब बुरी नज़र हटानी कैसे, खिलाकर हटानी है या आपको वार कर उतार कर हटानी है, ये डिपेंड करता है। अगर तो आपने वार के उतारनी है तो आप लाल मिर्ची ले लीजिए, आप उसमें थोड़ा लौंग डाल लीजिए, थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, और उसको आप एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमा कर उस इंसान पे आप उसको जला दीजिए, तो नज़र उतरती है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन एक बारी में नहीं उतरती। यू विल हैव टू कॉन्टिन्यूसली डू इट फॉर 3 टाइम्स और 5 टाइम्स। जैसे अगर मान लीजिए आज शाम को आपने किया, तो फिर अगले दिन सुबह भी कर दीजिए, फिर शाम को भी कर दीजिए, 3 बार हो गया। तो इस तरह से आपको ऑड नंबर में आपको करना होगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप नज़र खाने से उतारना चाहते हैं तो यही चीज़ों को आपको खाने में पकाना होगा। किसी भी रेसिपी में कुछ भी जो भी आप बना रहे हैं उसमें आप ये चीज़ें डाल दीजिए और एफर्म करके डालिए कि ये लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ, लेट दिस चिली टेक अवे ऑल द इविल आई, ठीक है, लेट दिस हींग क्लींजेस ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम द पीपल हु आर कंज्यूमिंग इट। फिर उसको डालिए। इस तरह से आप एफर्म कर करके आप डाल दीजिए, और जो भी आप सब्ज़ी बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, उसमें डालकर आप खिला दीजिए, उससे नज़र उतरेगी। ओके,
अभी आपने बताया कि ये एक ही बार नहीं, इसको मल्टीपल टाइम्स करना होता है, तो बाकी रेसिपीज़ की क्या फ्रीक्वेंसी है, हमें कितनी बार बनाना चाहिए इन ऑर्डर टू सी द रिजल्ट? सी, एक ही रेसिपी को ना बार बार रिपीट हम घर पे नहीं कर सकते, क्योंकि कोई खाता नहीं है। अगर आप रोज़ ही दाल बना दोगे सेम तरह की, तो Correct. कोई नहीं खाएगा। तो बेसिकली हम क्या फॉलो करते हैं, हम मसाले फॉलो करते हैं कि ये वाले मसाले मुझे रोज़ यूज़ करने हैं। आप उसको कम से कम 5 दिन आपको यूज़ करना होगा। 3 दिन में हो जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस चाहिए, नहीं तो आप 5 दिन यूज़ कीजिए। लेकिन जैसे ऑरा क्लींजिंग और नेगेटिविटी क्लींजिंग और ग्राउंडिंग, ये तो आप रोज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि सारा दिन जब आप बाहर गए घर से, आप कई लोगों से मिले, कई जगहों पे गए, तो वो सारी एनर्जी आपके साथ ही आ गई है। तो उस एनर्जी को क्लीन करने के लिए आप रोज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको दूध की रेसिपी बताई थी, आप उसको रोज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो रोज़ करने की होती हैं। लेकिन आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, मान लीजिए आप जॉब ढूंढ रहे हो और आप चाहते हो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा दिन करना होगा। आप 5 दिन तक लगातार कीजिए उसको, तो जॉब की अपॉर्चुनिटी आएगी। उसमें आप चाय बना सकते हैं, चाय में आप मसाले डाल सकते हैं जॉब को अट्रैक्ट करने के लिए। अट्रैक्शन के लिए हमेशा सिनामिन यूज़ की जाती है। सिनामिन को यूज़ कीजिए, आप हनी डालिए उसमें थोड़ा सा, आप तुलसी डालिए। तुलसी विल ऑल्सो अट्रैक्ट गुड थिंग, एट द सेम टाइम इट विल प्रोटेक्ट यू ऑल्सो। आप ये चीज़ें डाल के आप चाय बना के पीजिए रोज़, और पीते हुए भी आप इस बारे में सोचिए कि आपको कैसी जॉब चाहिए। आप ये सोचिए कि आपको जब जॉब मिलेगी तो आपको कैसा लगेगा, आप जब अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। बेसिकली विजुअलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट वाइल कंज्यूमिंग इट, तो वो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होनी शुरू हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ इसलिए नहीं हो रही होती कि हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी होती है। जैसे मान लीजिए जॉब की ही बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें जॉब चाहिए, हम जॉब ढूंढने चाहते हैं, तो अब यार मार्केट तो बड़ी लो है, जॉब कैसे मिलेगी, आजकल तो पोस्ट ही नहीं अच्छी निकल रही, कैसे मिलेगी, लोग निकाल देते हैं 2 ही दिन में, क्या पता चले ना चले मिल गई। इस तरह की थॉट हमारे दिमाग में चल रही है और हम जॉब ढूंढ रहे हैं, तो सच में नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, वो यूनिवर्स में जा रहा है। you are manifesting whatever you are thinking. You are basically, your thought is your creation of your future. तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले ये सारी नेगेटिविटी को लेट गो कीजिए। आप अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो लिख दीजिए, सब लिख दीजिए जो आपको तंग कर रही है थॉट, उसको जला दीजिए, जला के फ्लश करिए। ये एक साइकोलॉजिकल मेथड भी है जिससे कि आप लेट गो कर पाते हो चीज़ों को। तो लेट गो करने के बाद में जब आप मैनिफेस्ट करोगे तभी वो मैनिफेस्ट होगा, वरना मैनिफेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा अगर आपके अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं। जस्ट टू क्लैरिफाई कि हमें और नंबर्स में ये रेसिपीज़ बनानी चाहिए ना, जैसे 3, 5, 7? 3, 5, 7, 9, 11 एंड द मैक्सिमम इज़ 21। 21 से ज़्यादा नहीं करना आपने। 21 डेज करके लेट द मैजिक स्टार्ट वर्किंग। आपको थोड़ा टाइम देना होगा ना एनर्जी को, आप बस करने की कोशिश करी जा रहे हो, तो यू आर कीपिंग द एनर्जी विद योर सेल्फ। तो 21 दिन मैक्सिमम होता है। अगर आपको लगता है कोई क्राइसिस की चीज़ है या कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है, तो आप 21 दिन तक कीजिए और उसके बाद उसे छोड़ दीजिए एंड वेट फॉर 2-3 मंथ्स। बड़ी मैनिफेस्टेशन में टाइम लगता है, कभी कभी साल लग जाते हैं। मान लीजिए किसी इंसान को घर खरीदने की मैनिफेस्टेशन करनी है, तो अब ये तो बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको लंबे टाइम तक करना होगा। तो आप 21 दिन कर लीजिए, देन यू लीव इट फॉर 2-3 मंथ्स एंड आफ्टर 3 मंथ्स इफ़ यू फील, यू अगेन रिपीट इट फॉर 21 डेज। बड़ी मैनिफेस्टेशन के लिए, छोटी मैनिफेस्टेशन के लिए आप 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन कर लीजिए, काफ़ी होता है। कुछ चीज़ें एक दिन में भी हो जाती हैं, इमीडिएट रिजल्ट वाली चीज़ें होती हैं। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो आपने उसको सॉल्ट एंड शुगर एंड हनी, ये चीज़ों को लेमन मिक्स करके आपने दिया। लेमन इज़ अ वेरी गुड क्लींजर, ये सारी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को हटा देता है। तो वो आपने दिया। गुस्से में कोई खड़ा है, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, आप उसे फटाफट जाके वो बना के पिला दो। अच्छा, आप देखोगे वो पीते पीते बैठ जाएगा इंसान। इसका इतना इमीडिएट रिजल्ट आएगा आपको। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं, वो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए चाहिए, अभी के लिए किया और छोड़ दिया, एंड यू विल सी, बिकॉज द फूड ऑल्सो फिजिकली रिएक्ट्स इन द बॉडी, एट द सेम टाइम द एनर्जेटिकली जो हमने दिया है उनको, वो एनर्जी भी एब्जॉर्ब हो गई बॉडी में, तो इंसान जो है उस तरह से एक्ट करना शुरू करता है। तो कुछ चीज़ों का इमीडिएट रिजल्ट भी आता है। 21 टाइम्स करने का क्या कारण है? 21 इज़ अ मैक्सिमम डे, क्योंकि 21 दिन अगर आपने कर लिया और उसके बाद में आप करते ही रहोगे, तो वो तो एक तरह से एक ऐसा रिचुअल बन जाता है जो Habit मैटर ही बन नहीं जाएगी करता, actually, हैबिट बन unconscious जाती है। habit, बिल्कुल, हाँ। हाँ। तो हैबिट अगर बन गई तो वो मैजिक नहीं रहा। तो इसलिए 21 डेज इज़ मैक्सिमम, उसके बाद छोड़ना होगा। ओके 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 इट शुड नॉट बी अ हैबिट। ओके। और गैप हो सकता है 3 मंथ्स?
3 मंथ्स के बाद में आप रिपीट कर सकते हो अगर बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है। ओके, अगर तो छोटी मैनिफेस्टेशन है और 21 दिन में मुझे नहीं दिख रहा है कि मैजिक काम कर रहा है तो? हाँ, छोटी मैनिफेस्टेशन में 21 दिन तक करने की ज़रूरत है। अच्छा, आप उसको कम दिन के लिए कीजिए। ओके। बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट स्पेल एंड द नेक्स्ट मैजिक, काफ़ी सारी रेसिपीज़ जो अब तक हमने बात करी वो वेजिटेरियन रेसिपीज़ हैं। क्या नॉन वेजिटेरियन रेसिपीज़ इसमें शामिल होती हैं या फिर दे आर नॉट कंसिडर्ड गुड और ऑस्पिशियस? देखिए, ये जो थॉट है ना वेजिटेरियन और एंड नॉन वेजिटेरियन, ये हमारे बिलीफ हैं, हमारे बिलीफ पे काम करते हैं। तो जिन लोगों के लिए नॉन वेज फूड है उनके लिए नॉन वेज के साथ में आप रेसिपी बना सकते हो, और जिनको लगता है कि अरे ये तो पाप हो गया, हमने जानवर मार के खा रहे हैं, उन लोगों को नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे बिलीफ के साथ में चलेगा हमारा मैजिक, इंटेंशन के साथ में। तो अगर हमें डर लग रहा है, हमें लग रहा है ये चीज़ गलत है, हमें नहीं करनी चाहिए, तो नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज़ नॉनवेज में अगर हम रेड मीट की बात करते हैं तो रेड मीट आपके रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करता है। रेड मीट आपका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग करता है, लाइफ फोर्स बढ़ाता है, आपके अंदर जीने की इच्छा बढ़ाता है, आपके अंदर काम करने की इच्छा जगाता है, ज़िंदगी को और अच्छा बनाने की जो इच्छा होती है उसको जगाता है रेड मीट। और जो वाइट मीट होता है वो वैसे तो आपकी बोन्स वगैरह को भी स्ट्रॉन्ग करता है, प्रोटीन है और तो प्रोटीन तो ऐसे करेगा ही, लेकिन वाइट मीट जो है वो एक क्लींजिंग की तरह भी काम करता है, वो आपकी बॉडी में से नेगेटिविटी को और टॉक्सिन्स को क्लींस भी करता है। तो मीट को भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऑस्पिशियस नहीं है। ये ऑस्पिशियस आपके लिए क्या है ये आपको देखना होगा, क्योंकि अब अगर हम एग की बात करते हैं तो एग जो है बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है हीलिंग में और मैजिक में भी, क्योंकि एग में एब्जॉर्ब करने की काफ़ी शक्ति है। तो एग को यूज़ किया जाता है नज़र उतारने के लिए, एग को यूज़ किया जाता है नेगेटिविटी हटाने के लिए, कुछ जगह पर स्पिरिट रिमूवल में भी यूज़ किया जाता है एग को। अच्छा, बहुत ही पावरफुल हीलिंग होती है एग से। तो अब इसको अगर हम बोलें कि नहीं ये तो नॉनवेज है, नहीं करना है, तो फिर अगर आपको ऐसा थॉट है तब आप मत कीजिए। बट अदरवाइज़ जो नज़र एग से उतारेंगे और जो नज़र आप नींबू से उतारेंगे, कुछ लोग नींबू से भी नज़र उतारते हैं, तो एग वाली जो नज़र उतरेगी वो ज़्यादा अच्छी उतरती है। अच्छा, क्योंकि उसमें जो एब्जॉर्प्शन की वो है ना पावर है वो ज़्यादा है एग में, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो नेक्स्ट टाइम नींबू लेके जो जिनको प्रॉब्लम नहीं वो एग से करें। एग से एक नुस्खा बताइए कि कैसे निकलती है। एग तो बेसिकली फिजिकली ही करना होता है आपको। खाली एग ले लिया, हाँ, हाथ में पकड़िए एग को, और प्रॉपर नॉट बॉइल्ड एग? नहीं, बॉइल्ड नहीं, कच्चा एग। ओके। आप उसको हाथ में पकड़ लीजिए, हाथ में पकड़ के आंखें बंद कीजिए, और आप या तो बोलिए या फिर विजुलाइज कीजिए कि आपके बॉडी में जो भी नेगेटिविटी है वो सारी इस एग में जा रही है। तो जब आप ऐसा सोचते हैं ना, थोड़ी टाइम में एग हैवी हो जाता है, एक्चुअल में हैवी हो जाता है एग। तो वो हैवी हो जाएगा एग, एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा अब और एनर्जी इसमें नहीं जा रही है, देन यू कैन थ्रो दैट एग। हम लोग फ्लश करवाते हैं तुड़वा के, ताकि उसको कोई कंज्यूम ना करे, क्योंकि उसमें बहुत नेगेटिविटी आ गई है। या फिर दूसरा तरीका होता है कि आप जैसे मिर्ची से करते हो एंटी क्लॉकवाइज, वैसे आप एग से भी कर सकते हो। तो एग से करो, लेकिन मेक श्योर नोबडी कंज्यूम्स इट, बिकॉज उसमें इतनी नेगेटिविटी आ जाती है तो वो कोई कंज्यूम करेगा बीमार पड़ जाएगा। तो यू हैव टू फ्लश दैट एग, बट इट वर्क्स वेरी वेल। अच्छा, वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। एक सवाल जो बहुत कॉमनली आज था कि घर पे जैसे अशांति हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, बहुत ही इन्वायरमेंट काफ़ी हाइपर रहता है, या कपल्स के बीच में बहुत झगड़े होते हैं, तो उस केस में ये नींबू पानी वाला जो आपने रेसिपी बताया था वो चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। इसके अलावा आप एक और रेसिपी ले सकते हैं विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल एंड परफेक्ट रेसिपी, बिकॉज सब लोगों को खाने में भी अच्छा लगता है। खीर, आप खीर बनाइए, और खीर में इंटेंशन डालनी होगी। खीर में आपको लौंग डालनी होगी थोड़ी सी, उसमें आप लौंग डालिए, उसमें आप कार्डमम डालिए। कार्डमम को आप डालिए क्लींजिंग के लिए और गुड एनर्जी क्रिएट करने के लिए। हार्मनी के लिए आपने उसमें दूध डाला, हार्मनी के लिए आपने उसमें चावल और चीनी डाल दी है। तो इसको आप बनाइए, फ्राइडे को बनाइए। तो फ्राइडे इज़ अ वेरी गुड डे फॉर पीस एंड हार्मनी। तो फ्राइडे वाले दिन आप हर फ्राइडे ये खीर बनाइए, अफर्म कीजिए कि लेट देयर बी पीस एंड हार्मनी इन माई होम, लेट देयर बी पीस, लव एंड हार्मनी इन एवरी मेम्बर ऑफ माई फैमिली, सो बी इट। इस तरह से अफर्म कीजिए, और अफर्म करके वो खीर सबको खिलाइए। और उसका जो पहला जो आप कटोरी परोसेंगे वो उसको परोसिए जो सबसे ज़्यादा झगड़ा करता है, जो सबसे ज़्यादा गुस्सा करता है, और आप देखेंगे कि 1-2 हफ्तों में ही आपको चेंजेस नज़र आने शुरू होंगे घर में। वाओ, सुपर। अभी आपने दिन बताया कि ये इस रेसिपी को फ्राइडे को बनाया जाए, ऐसे और कौन से दिन एलोकेटेड हैं रेसिपीज़ के लिए जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उसका देख सकें? हर दिन का एक एनर्जी होता है। जैसे कि
जैसे मंडे होता है, दैट इज़ फॉर इंट्यूशन एंड कम्युनिकेशन, तो उससे रिलेटेड आप काम कीजिए। ट्यूसडे जो होता है वो नेगेटिविटी हटाने के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा दिन है ट्यूसडे, स्ट्रेंथ के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा दिन है। तो इनसे कुछ भी रिलेटेड समस्या हो तो वो रेसिपी ट्यूसडे दिन को बनाइए, हाँ उस दिन जी। बनाई जाए। और आप वेडनेसडे को कम्युनिकेशन के लिए और बिजनेस के लिए आप कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेडनेसडे को कीजिए। थर्सडे मनी एंड हीलिंग के लिए करते हैं, तो कोई भी चीज़ मनी से रिलेटेड है, हीलिंग से रिलेटेड है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कोई भी हीलिंग, तो वो थर्सडे इज़ अ गुड डे। एंड फ्राइडे आई टोल्ड यू, लव, पीस, हार्मनी, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप। एंड सैटरडे इज़ वेरी वेरी पावरफुल डे फॉर बैनिशिंग। ईविल आई हटाना है आपको, नेगेटिविटी हटानी है, किसी भी तरह की थॉट प्रोसेस की नेगेटिविटी भी हटानी है, तो आप सैटरडे को कीजिए। एंड संडे इज़ अ डे ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड हैप्पीनेस, तो आप हैप्पीनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये डेज अगर आप फॉलो करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे। एक और समस्या जो लोगों को है वो है कि रुकावटें आ रही हैं लाइफ में, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो। तो जनरल ऑब्स्टिकल्स को हटाने के लिए आप क्या रेसिपी रेकमेंड करेंगे? देखिए, जब हम ऑब्स्टिकल हटाने की बात करते हैं तो बेसिकली क्या है कि रास्ते बंद हो गए, उनको खोलना है। तो मैजिकली हम बोलते हैं कि हम रोड ओपनिंग करेंगे। तो हम रोड ओपनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हम बे लीफ यूज़ कर सकते हैं, हम लौंग को यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर हरी वाली मूंग की दाल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसकी हम खिचड़ी बना सकते हैं। तो रोड ओपनिंग के लिए हम खिचड़ी बनाएंगे, उसमें बे लीफ को डालेंगे, रोड ओपनिंग के लिए क्लव को डालेंगे, नेगेटिविटी हटाने के लिए हरी वाली दाल को डालेंगे हम, हीलिंग के लिए जो ब्लॉकेज की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है उसको हील करने के लिए राइस को डालेंगे हम, ताकि अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। तो इन सारी चीज़ों को हम मिलाएंगे और उसके बाद में हम अफर्म करेंगे दैट लेट द बे लीफ brings opportunities and takes away all the negativity, opens all the roads which are closed। तो इस तरह से हम एफर्म कर सकते हैं, और ये एफर्म करते हुए हम इस खिचड़ी को बनाएंगे। इसमें हमें पहले एंटी क्लॉकवाइज सारा 9 टाइम्स हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और उस समय हम विजुलाइज करेंगे कि सारी जो ब्लॉकेज है वो निकल जा रही है, वो ग्राउंड हो रही है, वो अर्थ में जा रही है। उसके बाद में हम विजुलाइजेशन करेंगे, विजुलाइज करेंगे बहुत सारी वाइट लाइट जा रही है उसके अंदर, फूड के अंदर, एंड देन हम उसको क्लॉकवाइज 9 टाइम्स मूव करेंगे, और हम विजुलाइज करेंगे कि ओपन रोड्स हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो इस तरह से हम उस खिचड़ी को बनाएंगे और कंज्यूम करेंगे। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्टरिंग का सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली क्लॉकवाइज, सिम्बॉलिकली क्लॉकवाइज मीन्स क्रिएशन एंड एंटी क्लॉकवाइज मीन्स वैनिशिंग, टेकिंग अवे समथिंग। तो जब हम कुछ क्लियर कर रहे हैं, क्लींस कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज, और जब हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज। ओके। मेंटल क्लैरिटी, बेटर फोकस, कंसंट्रेशन, आई थिंक ये काफ़ी स्टूडेंट्स और बच्चों के लिए रेलिवेंट होगा। क्या रेसिपी आप रेकमेंड करेंगे जो शायद से मदर्स और फादर्स घर में प्रिपेयर कर सके? मेंटल क्लैरिटी के लिए मैं सजेस्ट करूँगी रोज़मेरी। रोज़मेरी बहुत अच्छी हर्ब है मेंटल क्लैरिटी के लिए, और मेमोरी पे भी ये अच्छा काम करती है। और साथ में आप थोड़ा सा सी सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं क्लींजिंग के लिए। तो आप इसका ब्रेड बना सकते हैं, आप पराठा बना सकते हैं। जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो वो लोग स्टेक बना सकते हैं, स्टेक पे भी रोज़मेरी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। कोई भी आप ऐसी रेसिपी बनाइए जिसमें कि आप रोज़मेरी को और सॉल्ट को यूज़ करते हैं, और जब आप इसे बनाएंगे तो उस समय आप अफर्म कीजिए कि whosoever is consuming it will have a mental clarity and the memory will work sharp। तो इस तरह से कुछ बोल के हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी मैं बोल रही हूँ आपको एज इट इज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी भाषा में अपने हिसाब से इंटेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करना कि ये ना हो, उसकी जगह आपको बोलना है ये हो। लाउडली बोलना है या अंदर ही अंदर मन में? देखिए, बोलना लाउडली होता है तो वाइब्रेशन, हमारी आवाज़ से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो लाउडली बोलना होता है। आप विस्पर कर सकते हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा ज़ोर से बोलें, फूड तक वो वाइब्रेशन जाए। तो अगर नहीं बोल सकते हैं तो फिर आप विजुलाइजेशन कीजिए, फिर एफर्मेशन मत कीजिए। अच्छा। वेजिटेबल्स, सब्जियों के भी बहुत सारे मैजिकल यूजेस हैं, तो कुछ मैजिकल यूजेस के बारे में बताइए। सब्जियों में बेसिकली अगर हम रूट्स की सब्जियां खाते हैं ना, तो वो हमें ग्राउंडिंग देता है, हमारे चक्रास को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे चुकंदर है, बीटरूट, यस। तो उसको जो हम खाते हैं तो वो हमारे बेसिक चक्रा को स्ट्रॉन्ग करता है। उसमें से रेड एनर्जी जो आती जो है, मूलाधार है, हाँ जी, मूलाधार, उसको स्ट्रॉन्ग करता है चुकंदर। तो इसी तरह से हम कलर्स बेस पे सब्जियों को ले सकते हैं। गाजर हो गई, मूली हो गई, जो भी जड़ें हैं वो सारी की सारी हमारी ग्राउंडिंग, प्रोटेक्शन और रूट चक्रा के लिए हो जाती हैं। और जैसे
ऑरेंज कलर की अगर हमने शिमला मिर्च ले ली या ऑरेंज कलर की कोई चीज़ ली, ऑरेंजेस लिए, वो हमारे सेक्रल चक्रा को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो बेसिकली जो हमारे चक्रास हैं उसके कलर के हिसाब से हम फूड को कंज्यूम कर सकते हैं। एंड येलो कलर में दालें आ जाती हैं और पम्पकिन आ जाता है एंड पपाया आ जाता है। तो येलो हमारे सोलर प्लेक्सिस के लिए हो गया। हार्ट के लिए ग्रीन वेजीज हो गई हमारी, घिया हो गया एंड तोरी हो गई, ये हार्ट चक्रा के लिए आ जाती है। देन थ्रोट चक्रा में अगर हम आते हैं तो ब्लूबेरीज खा सकते हैं हम। जामुन हो बैंगन बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि बैंगन आपके कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है एंड इवन इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन यू। जामुन खा सकते हैं आप। जामुन आपका चलेगा क्राउन चक्रा के लिए, पर्पल कलर में आ जाता है वो। आलू क्योंकि ज़मीन में उगता है तो इसमें ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, थॉट्स स्कैटर्ड होती हैं, उनके मील में आप पोटैटो को डालिए, ग्राउंडिंग करेगा, इमोशनली बैलेंस करेगा आपको, एनजाइटी कम करेगा आपकी। तो पोटैटो को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और आलू तो हमारी हर सब्ज़ी में डलता है। इसको रूट चक्रा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लाइफ फोर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम अनियन की बात करते हैं। हर सब्ज़ी में अनियन डलता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है, लोग कच्चा भी खाते हैं। तो अनियन इमोशनल रिलीज़ करता है। ये आपके अंदर की जो लेयर्स में जो बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, उन ब्लॉकेजेस को हटाता है। और ये जब हम पील करते हैं इसको, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो जैसे जैसे लेयर्स हटती हैं वैसे वैसे आपको अच्छा अनियन मिलता है। तो बेसिकली जब हम अनियन यूज़ करते हैं तो ये आपको सच्चाई सामने लाता है और आपके लिए आपके जो इल्यूजन्स हैं उनको हटाता है और ये रिलीज़ को सपोर्ट करता है, लेट गो को सपोर्ट करता है। आपके अंदर जो क्लटर बन जाते हैं उनको हटाता है। और अगर हम गार्लिक की बात करते हैं, गार्लिक भी बहुत कॉमन है, हर सब्ज़ी में डलता है। ये बैनिशिंग के लिए होता है, साइकिक शील्ड बनाता है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है और किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी आती है उसे रोकता है, ईविल आई हटाता है। तो ये बेसिकली एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। तो गार्लिक को आप प्रोटेक्शन के लिए और क्लींजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम गाजर की बात करते हैं। गाजर जो होती है वो आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपकी विल पावर बढ़ाती है, क्रिएटिविटी बढ़ाती है आप में। इसमें ना फायर एलिमेंट होता है, ये क्रिएट करता है आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ों को, आपको ताकत देता है, आपको सेल्फ वर्थ की रियलाइजेशन कराता है। तो गाजर इज़ अ वेरी गुड फूड इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम, इफ़ यू फील दैट यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग, तो गाजर आपको बना के खानी चाहिए। ये आपको मोटिवेट भी करती है। अब हम मूली की बात करते हैं। मूली जो है वो आपको क्लैरिटी देती है, बहुत शार्प क्लैरिटी देती है। बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि आपको रियलाइजेशन एकदम से होना कि ये चीज़ आपके लिए सही है या गलत है, वो आपको मूली करके देती है। तो अगर आप डिनायल में हैं, कन्फ्यूजन में हैं, तो आप मूली को यूज़ कीजिए, ये आपको क्लैरिटी देगी। अब हम घिया की बात करते हैं, लौकी भी बोलते हैं उसको। तो इसमें कूलिंग इफेक्ट होता है, इमोशनल बैलेंस देता है, ये आपको जेंटल क्लींजिंग देता है, आपको ये टॉक्सिन्स हटाता है आपकी बॉडी से, डिटॉक्स करता है आपको मेंटली। इरिटेशन है, एंगर है, उसको शांत करता है। ये एक तरह का सॉफ्ट रीसेट दे देता है आपको, जो आपके मन में जो ड्रामा चल रहा है, जो बर्नआउट चल रहा है, उसको ख़त्म करके एक सॉफ्ट रीसेट देता है। जैसे कि स्विच को ऑफ करके आप ऑन करते हो तो नई एनर्जी आती है, बिल्कुल उस तरह से। अब हम तोरी की बात करते हैं। बच्चे थोड़ी कम ही खाते हैं तोरी, इतनी टेस्टी नहीं लगती, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये आपके अंदर लाइटनेस लाती है, ये रिलीज़ करती है नेगेटिविटी को, आपको सिंपल लिविंग सिखाती है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना सिखाती है। और जो हैवीनेस है आपके अंदर या कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं आपके दिमाग में, उनको शांत करके आपको लाइट करती है, आपको मिनिमम चीज़ों के साथ ज़िंदगी को हैंडल करना सिखाती है और क्लटर निकाल देती है आपके माइंड से, ताकि आप क्लियरली सोच सकें। अब हम बात करते हैं करेले की। करेला बहुत ही अच्छी चीज़ है बैनिशिंग के लिए, टॉक्सिन्स हटाने के लिए और टफ़ लेसन्स को लर्न करने के लिए। जब आप कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ बार बार हो रही है और आप परेशान हो जाते हैं, तो वो इसलिए हो रही होती है क्योंकि आप अपने लेसन लर्न नहीं कर रहे होते। तो करेले को यूज़ करेंगे तो यू विल बी एबल टू लर्न द लेसन सो दैट रिपीटेशन आपकी लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ों का हो रहा है वो रुक जाए। अब बात करते हैं हम भिंडी की। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी होती है, अट्रैक्शन के लिए होती है, ये कम्युनिकेशन के लिए होती है। इसमें वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो फीलिंग्स को आपके अफेक्ट करती है। ये आपके अंदर एक ऐसा ऑरा बनाती है कि सब आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपका बिहेवियर भी बहुत स्मूथ हो जाता है इससे, और आप लोगों के साथ अच्छे से डील कर पाते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपका क्लियर कम्युनिकेशन हो जाता है और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों के साथ में हार्मनी के साथ रह पाते हैं, वो चाहे ऑफिस में हो या घर में हो। तो भिंडी को हम इसलिए यूज़ करते हैं। लव,
को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो या फिर दो पार्टनर्स के बीच में हो या फिर माँ बच्चे के बीच में हो, ऐसे क्या रेसिपी आप रेकमेंड करेंगे? रोमांटिक लव के लिए और सिबलिंग्स के लिए अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं। जब हम रोमांटिक लव बोलते हैं तो अट्रैक्शन वाला लव होता है, और जब हम मदर और चाइल्ड का लव बोलते हैं या दूसरे लोगों का बोलते हैं तो वो अफेक्शन वाला लव होता है। तो दोनों के लिए रेसिपीज़ डिफरेंट होती हैं। तो अगर हम रोमांटिक लव की बात करते हैं तो हम वनीला पोड्स को यूज़ करेंगे, हम मिल्क को यूज़ करेंगे, हम रोज़ पेटल्स को यूज़ करेंगे, हम सौंफ यूज़ करेंगे। तो इन चीज़ों को मिक्स करके हम कुछ बना सकते हैं। कोई स्वीट बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, पान बना सकते हैं। पान वर्क्स वेरी वेल। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके अगर आप बनाते हैं और फिर एफर्मेशन देते हैं कि जो इसे कंज्यूम करेगा उसके मन में प्यार बढ़ेगा। मेरे लिए भी बोल सकते हो, अगर आप अपने हस्बैंड के या अपने पार्टनर के लिए कर रहे हो तो कि मेरे लिए उसके मन में प्यार बढ़ेगा, ये कह के आप उसे कंज्यूम कराइए। या आप जब उसे बनाते तो बोले कि हम दोनों में प्यार बढ़ेगा, तो वो आपके लिए भी काम करेगा और आपके पार्टनर के लिए भी काम करेगा। तो इस तरह से अफर्म करके फिर आप उसको बनाइए और खिलाइए। अब अफेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो पीस एंड हार्मनी एंड लव अफेक्शन में आ जाता है। तो वो हम वापस से वहीं पे आ जाते हैं कि हम खीर बना सकते हैं, हम रसगुल्ला बना सकते हैं। रसगुल्ले में कार्डमम, लौंग, ये सारी चीज़ें डल सकती हैं। वाइट कलर की चीज़ों में पीस एंड हार्मनी आता है, तो वाइट कलर में आप कुछ भी बना सकते हैं जिससे कि आपको लव अफेक्शन आपका बढ़ता है। ओके। आजकल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी मतलब इतनी तादाद पे है कि इट इज़ आई मीन हम लोगों को तो पता ही नहीं नॉर्मल सी होती क्या है। पीस लोगों को पता ही नहीं क्या होता है। तो ये समस्या के लिए जो मुझे लगता है हर इंसान की समस्या होगी, ऐसे क्या रेसिपी आप रेकमेंड करेंगे जो बहुत ही इफ़ेक्टिव और रिज़ल्ट जल्दी आ जाए? इसमें भी मैं चाय बोलूँगी आपको बनाने के लिए। लवेंडर और जैस्मिन की चाय मिल जाती है आजकल मार्केट में। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, लेकिन लवेंडर अलग मिलेगा और जैस्मिन अलग मिलेगा। लवेंडर जो है वो बैलेंस क्रिएट करेगा, पीस क्रिएट करेगा, और जैस्मिन जो है वो स्वीट फीलिंग्स लेकर आएगा। तो उन दोनों को आप मिक्स कर लीजिए और उसमें कोई भी बैनिशिंग की चीज़ आप डाल सकते हैं जो नेगेटिविटी को हटाती है। आप उसमें क्लव डाल दीजिए, आप उसमें ब्लैक वाली इलायची जो आती है, काली इलायची, मोटी इलायची, आप वो डाल सकते हैं उसमें। तो उसको डाल दीजिए और आप चाय बनाइए एफर्मेशन के साथ में। आप इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज आपको स्टर करना होगा। एंटी क्लॉकवाइज आप इसको स्टर कीजिए नेगेटिविटी हटाने के लिए। कितनी बार? 9 टाइम्स हम स्टर करते हैं इसमें, 9 टाइम्स। ऑलवेज 9 टाइम्स? ऑलवेज 9 टाइम्स। तो आप 9 टाइम्स इसको स्टर कीजिए और उसके बाद में आप वो चाय जो है कंज्यूम कीजिए और उससे आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। बल्कि जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो भी इसे बना के पी सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा कैमोमाइल भी डाल लेंगे तो और भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। आपके एक्सपीरियंस में या आपके क्लाइंट के एक्सपीरियंस में ऐसे कोई मैजिक का आउटकम जो बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम किया हुआ, विच इवन शॉक्ड यू? ऐसे क्या कुछ है एक्सपीरियंस? देखिए, मैजिक तो एक्चुअली ऐसे काम करता है कि सरप्राइज़ कर देता है कि अरे ये तो हो गया टाइप्स, और डिपेंड करता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन होती है कि इंसान बिल्कुल ही गिव अप कर रहा होता है, और उसमें जब हम मैजिक करते हैं तो चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं और चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मैंने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हील होते हुए देखी हैं मैजिक करते हुए। लाइक मेरे क्लाइंट थे, उनको 12-13 साल से सिक्सोफीनिया था, और वो सिक्सोफीनिया की मेडिसिन खाते थे और उसके बावजूद भी उनको प्रॉब्लम रहता था और वो सोते रहते थे दवाइयों से। तो जब हमने उनके साथ में रिचुअल्स किए, नॉट एग्जैक्टली किचन विचरी, बट हमने जब मैजिक किया, मैजिक के रिचुअल्स किए, मैजिकल हीलिंग्स की उनके साथ में, दो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम। हम लोग साल भर साथ में काम कर रहे थे, कुछ दिन करते थे फिर छोड़ देते थे, कुछ दिन करते थे फिर छोड़ देते थे, बट ही रीच टू अ लेवल जहाँ पर उनके डॉक्टर ने उनकी दवाइयाँ कम करनी शुरू कर दी। एंड इस बात को काफ़ी साल हो गए हैं, एंड ही इज़ लिविंग अ वेरी वेरी गुड बैलेंस्ड लाइफ, ही इज़ हैप्पीली मैरिड, एंड बच्चे भी हैं अब उनके, और बहुत अच्छी ज़िंदगी है। तो एक तरह का मिरेकल है, क्योंकि सिक्सोफीनिया एक ऐसी बीमारी है जैसे सब बोलते हैं कि ये पूरी तरह से ठीक नहीं होती कभी। करेक्ट। ठीक है, लेकिन जब हम इस तरह की पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं और हील करते हैं एनर्जी लेवल पे, तो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रही, गारंटी नहीं दे रही कि कभी नहीं होगा वापस, क्योंकि आपकी बॉडी किस तरह से कब रिएक्ट करेगी नहीं मालूम है। लेकिन अभी तक 10 साल 12 साल, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बहुत साल हो गए हैं, एंड ही इज़ फाइन। तो अगर वो अपनी थॉट प्रोसेस, क्योंकि हम इसमें सिखाते भी हैं ना कि आपको पॉजिटिवली किस तरह से सोचना है, तो वो अपने थॉट प्रोसेस को अगर मेंटेन रखेंगे तो उनका ऑरा ठीक रहेगा और ये बीमारी वापस नहीं आएगी। तो इस तरह के मिरेकुलस चीज़ें हो जाती हैं। एक और क्लाइंट थी मेरी, उनका
कंसीविंग का प्रॉब्लम था, उनकी ओवरीज में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम था एंड डॉक्टर्स ने कह दिया कि वो कंसीव नहीं कर पाएंगी। आजकल तो बहुत सारा साइंस आगे बढ़ गया है, बहुत सारे तरीके हो गए हैं, लेकिन जबकि मैं बात कर रही हूँ आज से 20-22 साल पहले की, उस टाइम इतना सब कुछ नहीं था। उस समय तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में भी लोग बोलते थे कि नहीं करना चाहिए, उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती और इस तरह की बातें करते थे। तो डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था एंड शी वॉज इन अ फिक्स एट होम, क्योंकि उनकी जो सासू माँ थी वो प्रेशराइज़ कर रही थी कि अगर तुम्हारा बेबी नहीं हो सकता है तो हम अपने बेटे की एक और शादी करा देते हैं। तो शी वॉज इन अ फिक्स। तो उस टाइम पे वो ऐसे मेरे इंसान पास को तो आई मैं तो थी। छोड़ ही देती ऐसी फैमिली हाँ, को। लेकिन वो पुराने ज़माने की बात है, 22 साल पहले भी पुराना ज़माना ही था, क्योंकि दुनिया बहुत जल्दी ही चेंज हुई है। तो उस टाइम पे लोग ये चीज़ें नहीं सोचते थे एंड शी वॉज़ वेरी अपसेट, क्योंकि उनकी लव मैरिज थी उस टाइम पे, वो अपने घर को छोड़ के अपने मायके वापस नहीं जा सकती, सिचुएशन ऐसी नहीं थी। तो उनके लिए मैंने रिचुअल्स किए एंड इट वॉज अ मिरेकल, क्योंकि जब मैंने रिचुअल शुरू किए, दो देयर वाज सो मच ऑफ पॉजिटिविटी, लेकिन एक बार तो मेरे दिमाग में भी आया था कि जब ये फिजिकली इतना प्रॉब्लम है तो हाउ विल शी कंसीव। बट भगवान की दया से, गॉडेस की ब्लेसिंग से हमने जब वो रिचुअल्स किए तो शी कंसीव्ड एंड शी हैड अ हेल्दी बेबी बॉय। और दिस वॉज अ वेरी बिग मिरेकल फॉर मी, लाइक। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। वंडरफुल। फ्रूट्स के कुछ मैजिकल यूजेस के बारे में बताइए। तो चलिए हम बनाना की बात करते हैं। बनाना एक ऐसा फ्रूट है, बहुत कॉमन है, हम लगभग रोज़ खाते हैं बहुत सारे लोग। इससे प्रोस्पेरिटी आती है, डिवोशन आता है, फर्टिलिटी आती है और ब्लेसिंग भी आती है। तो आप इसको इन थॉट्स के साथ में, इन विजुअलाइजेशंस के साथ में आप इसको कंज्यूम कीजिए। और ये फर्टिलिटी के साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है। और अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बात करें तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी के प्रसाद में आता है ये। तो हम उस हिसाब से भी इसको प्रसादम बना के भी खा सकते हैं, अबंडेंस के लिए और फैमिली हार्मनी के लिए। ये एक बहुत अच्छा सा भक्ति भाव क्रिएट करता है आपके अंदर, आपको बैलेंस कर देता है। अब हम बात करते हैं मैंगो की। मैंगो बहुत ही अच्छा सीजनल फ्रूट होता है और ये लाता है जॉय, अट्रैक्शन, सक्सेस, लग्जरी, लव। तो इन चीज़ों को ये अट्रैक्ट करता है और ये आपके अंदर इच्छा जागृत करता है कुछ करने की। इसमें फायर एलिमेंट होता है, जिससे कि अगर आप कुछ करना चाहते हो और आप लेज़ी हो रहे हो तो ये वो फायर आपके अंदर जगाता है, आपको फेम देता है, रिकॉग्निशन देता है और आपको सेलिब्रेशन करने के मौके देता है। आपके मन में ऐसी इच्छाएं जगाता है कि आप सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट करो। तो मैंगो इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। एप्पल की बात करते हैं। एप्पल तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि फर्टिलिटी का फ्रूट है, लव का, ब्यूटी का, विजडम का फ्रूट है। तो इससे आप ब्यूटी के लिए कर सकते हैं रिचुअल, लव के लिए रिचुअल कर सकते हैं, आप होलनेस के लिए रिचुअल कर सकते हैं और रोमांटिक लव अट्रैक्ट करने के लिए, न्यू पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए भी आप एप्पल को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोमीग्रेनेट की। पोमीग्रेनेट पावर देता है, मिस्ट्री देता है आपके अंदर। ये फेमिनाइन फ्रूट है, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है और कंसेप्शन में भी ये आपको हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर शेडो वर्क। अगर आप शेडो वर्क कर रहे हैं, आप अपने इनर सेल्फ के साथ काम कर रहे हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये आपके लिए काम करेगा। अब हम बात करते हैं पपाया की। पपीता भी बोलते हैं इसको हम। पपाया इज़ गुड फॉर रिलीजिंग, इट इज़ गुड फॉर योर स्टमक ऑल्सो, इट इज़ गुड फॉर द मूवमेंट इन योर लाइफ। इसमें वाटर और फायर दोनों की एनर्जी होती है, इसलिए ये डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। तो अब हम डाइजेशन कहते हैं तो नॉट ओनली फिजिकल डाइजेशन, इमोशनल डाइजेशन, लेटिंग गो के लिए, ताकि आप चीज़ों को लेट गो कर सकें, आप चीज़ों को हल्के में ले सकें, ताकि वो आपको परेशान ना करें। अब हम बात करते हैं कोकोनट की। कोकोनट प्रोटेक्शन देता है, ये प्यूरिफिकेशन देता है, न्यू बिगनिंग्स में आपको हेल्प करता है। इसमें वाटर की एनर्जी होती है, इसमें डिवाइन की, स्पिरिट की एनर्जी होती है। ऑब्स्टिकल्स को हटाने में ये आपके लिए हेल्प करता है। रोड ओपनिंग के लिए, जब आपके रास्ते सारे बंद हो जाते हैं, उनको खोलने के लिए ये आपको हेल्प करता है और बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देता है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी करते हैं उसमें दिक्कत आती है, तो ये प्रोटेक्शन क्रिएट करेगा। अब हम बात करेंगे आंवला की। आंवला ऐसे तो बहुत ही हेल्दी है, मगर ये मैजिकली भी बहुत अच्छा है। ये आपको लंबी उम्र के स्पेल करने के लिए, हेल्दी रहने के स्पेल करने के लिए, कर्मास को हील करने के लिए, एंसेस्ट्रल कनेक्शन के लिए आपको ये हेल्प करता है। अमरूद
की बात करते हैं हम, तो ये आपको मेंटल क्लैरिटी देता है, ये पढ़ाई के लिए अच्छा है। बच्चे अगर मेमोरी की दिक्कत आती है बच्चों में, उनके लिए फोकस के लिए बहुत अच्छा है। इसमें एयर एलिमेंट होता है, तो इंटेलेक्ट के लिए आपके बहुत अच्छा है। कुछ नया सीख रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ डिसाइड करना चाह रहे हो लाइफ में अपनी स्टडीज़ को लेकर, अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाना चाह रहे हो, अपने माइंड को अलर्ट रखना चाह रहे हो, तो आप अमरूद खाइए और अमरूद को इन्फ्यूज़ करके मैजिकली आप खाइए, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऑरेंजेस की बात कर लेते हैं हम। ऑरेंजेस जॉय क्रिएट करते हैं, ऑप्टिमिज्म क्रिएट करते हैं, आपके सोलर प्लेक्सिस को सपोर्ट करता है, आपका इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है और टॉक्सिन्स को भी हटाता है। इसके अलावा ये आपके मूड को लिफ्ट करता है। अगर आप बहुत लो फील कर रहे हैं तो ऑरेंज विल लिफ्ट योर मूड, आप में हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस भी देता है। जब मैं आपसे फ़ोन में बात कर रही थी तो आपने मुझे एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, जो था वाइट मैजिक। कुछ रिसर्च के मुताबिक हमने ये देखा कि करीबन 1 बिलियन लोग ब्लैक मैजिक में विश्वास करते हैं, सोचते हैं कि कुछ हमारे साथ अनहोनी हो गई तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक। लेकिन वाइट मैजिक लोगों को पता ही नहीं है, तो एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए, जैसा कि सुनने में लग रहा है बिल्कुल वैसा ही डिफरेंस है ब्लैक और वाइट में। इंटेंशन का डिफरेंस है। ब्लैक मतलब हार्म करना किसी को, और वाइट हील करना। तो जो वाइट मैजिक होता है उसमें हील किया जाता है हर चीज़ को, फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग। पीस के लिए आप इसको कर सकते हैं। ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें जो आप क्रिएट करना चाहते हैं विदाउट हार्मिंग एनीवन। हार्मिंग नन बोला जाता है। आप किसी को हार्म ना करके अपने लिए कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो और कुछ white magic मैनिपुलेट है। नहीं कर रहे हैं, किसी को Manipulate नहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल। आप यूनिवर्सल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, आप किसी की विल में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, आप किसी से ज़बरदस्ती कुछ करवाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, किसी को ज़बरदस्ती अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये सब वाइट में आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी की विल में इंटरफेयर कर रहे हैं, किसी की मर्ज़ी के खिलाफ उससे कुछ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव चला जाता है, वो ब्लैक मैजिक में हो जाता है। फिर ब्लैक मैजिक के प्रोसेसेस ऑब्वियसली थोड़े से ज़्यादा हार्श होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और पॉजिटिव जो मैजिक हम करते हैं, वाइट मैजिक जो करते हैं, वो सिंपल हीलिंग मैजिक होता है। उसमें हम हर्ब्स के साथ में, क्रिस्टल्स के साथ में काम करते हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज टू हील एवरीबडी। तो आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं ब्लैक मैजिक के लिए? देखिए, लोगों को लगता है कि ब्लैक मैजिक से हैरी पॉटर की तरह ना छड़ी घुमा के कुछ भी हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, खास करके वशीकरण के लिए। अच्छा। कहते हैं कि आप वशीकरण करते हैं क्या? हमको अपनी गर्लफ्रेंड को वश में करना है, अपने बॉयफ्रेंड को वश में करना है, अपनी सासू माँ को वश में करना है, अपने बॉस को वश में करना है। इस तरह के बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं। लोग दे फील कि छड़ी घुमाओ हो जाएगा और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि ऐसा वाला वशीकरण एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें कि आपको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाए। मेस्मराइजेशन होती है, लेकिन वो बहुत थोड़े से टाइम के लिए होती है, उसके लिए सिद्धि करनी पड़ती है, और थोड़ी देर के लिए उस इंसान को याद नहीं रहता, और उसके बाद वो वापस अपनी सेंसेस में आ जाता है। तो वशीकरण जैसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली वशीकरण उसको कहा जाता है जिसमें एक इंसान आपकी तरफ थोड़ा झुक जाता है, आपकी बात सुनता है, आपके साथ आपको फॉलो करता है, बट इट डजंट मीन कि आप बोलोगे खड़े रहो तो वो खड़ा ही रहेगा। तो इट इज़ नॉट दैट। तो वशीकरण कम्स इन ब्लैक मैजिक बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग समवन, एंड कंट्रोल डजंट कम इन वाइट मैजिक, और बहुत सारे लोग इसको करवाना चाहते हैं। आप भी करते हैं ब्लैक मैजिक? नहीं, मैं ब्लैक मैजिक हटाती हूँ। अच्छा। जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो मेरे पास आते हैं। अच्छा, पर ऐसे विचेस हैं इंडिया में जो ब्लैक मैजिक करते हैं? देखिए, अपना पाथ हर इंसान को खुद ही चुनना होता है, और जब हम विच कहते हैं या विच क्राफ्ट कहते हैं, तो ये एक ओपन अम्ब्रेला है बहुत बड़ा, जिसके अंदर वाइट, ब्लैक, ग्रे, हर तरह का मैजिक आता है। तो हाँ, कुछ लोग हैं जो ब्लैक करते हैं, कुछ लोग हैं वाइट करते हैं। अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से पीपल चूज देयर पाथ। और ये जो विक्का है, हाई प्रीस्टेस है, ये क्या एग्जैक्टली टर्मिनोलॉजीज क्या है? सी, विक्का बहुत ही न्यू रिलीजन है विच क्राफ्ट में, जिसमें कि 3 times 3 का रूल फॉलो किया जाता है, जिसमें ये बोला जाता है कि आप जो भी करते हो वो वापस आपके पास आता है, तो आपको कुछ भी हार्म नहीं करना। तो अगर एक विच बोलती है कि वो विक्का फॉलो करती है, वो विक्कन है, तो वो श्योरिटी है आपको कि वो वाइट विच ही है, वो वाइट मैजिक ही करती है। तो आप विक्का है? हाँ, मैं विक्का को फॉलो करती हूँ, विक्कन हूँ मैं। और हाई प्रीस्टेस किसको बोलेंगे? हाई प्रीस्टेस बेसिकली जो पूरी तरह से इनिशिएट करके 3 लेवल होते हैं, 3 लेवल्स पे इनिशिएट करके हाई प्रीस्टेस बनते हैं। जो हाई प्रीस्टेस होती है वो और लोगों को सिखा सकती है और गाइड कर सकती है, शादी करवा सकती है विकन वे में। तो ये सारी चीज़ें हाई प्रीस्टेस कर सकती हैं। अच्छा, शादियाँ भी कराती हैं? हाँ जी, विकन वे में। अच्छा, ओके। और ये जो होती हैं, क्या ये रियलाइज्ड होती हैं, क्या ये इनलाइटेंड होती हैं? जैसे हम कहते हैं ना, हमारे योग में जैसे भक्ति का मार्ग हो गया, ज्ञान का मार्ग हो गया, हमारी जो ईस्टर्न स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में
योग से लोगों को सिद्धि मिली है, लोग योग से लोग रियलाइज़ हुए हैं, मोक्ष प्राप्त करें, वैसे विक्का और ये विचक्राफ्ट के थ्रू भी लोग रियलाइज़ देखिए, करते गोल हैं? तो वही है, रियलाइजेशन। अच्छा। गोल तो सबका वही है। अच्छा। सब वहीं पहुंचना चाहते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना विकन पाथ पे, जितना आप मेडिटेट करते हैं, आप विजुअलाइजेशन में जाते हैं, जितना आप अपने सोल को एनहेंस करते हैं, उतनी आपकी इच्छाएं कंट्रोल में आती जाती हैं। और फिर आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आप कह सकते हो कि ये इंसान पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड है सारी नेगेटिविटी से और सब चीज़ों से, और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है डिवाइन के साथ में। तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और बहुत सारी विचेज़ हैं जो मैजिक करती ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि मैजिक करने की ज़रूरत है। दे आर एट अ लेवल वेयर इट डजंट मैटर टू देम व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज दिस इज देयर कर्मा, दे आर फुलफिलिंग They're देयर in a state of कर्मा। acceptance. यस। ओके। आपने मुझसे ये भी कहा था एक कॉल पे कि देर आर मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन किचन विचरी, इसके बारे में बताइए मुझे। मैंने कहा था गॉड्स एंड गॉडेसेस हु आर इन्वॉल्व इन ऑल काइंड ऑफ विचरी, विच इंक्लूड किचन विचरी ऑल्सो। आप गॉड्स एंड गॉडेसेस को इन्वोक करके उनके साथ में काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस गॉड या गॉडेस के साथ में काम कर रहे हैं, उसकी एनर्जी क्या है और आपका उसके साथ कनेक्शन क्या है। अचानक से आउट ऑफ द वे आप एकदम से एक विकन गॉड को या पेगन गॉड को आप इन्वोक कर लो, ये सही नहीं होता है। आपको उस भगवान के साथ काम करना चाहिए, उस देवी देवता के साथ काम करना चाहिए जिसके साथ आपका कनेक्शन बना हुआ है। आप उसको इन्वोक कीजिए और उसकी ब्लेसिंग मांगिए, उसके लिए एक कैंडल जलाइए या एक दिया जलाइए, ऑफरिंग रखिए उसके लिए, और बहुत ही ग्रेटिट्यूड से आप उनको बुलाइए और उनको बोलिए कि आप ये रिचुअल कर रहे हैं और आपको उनकी ब्लेसिंग चाहिए, उनकी हेल्प चाहिए। और फिर जब आपका रिचुअल कंप्लीट हो जाए तो थैंक यू बोल के उनको वापस भी भेजना होता है, बट इंटेंशन के साथ में एनर्जी ऑफ द गॉड मैच करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन के लिए आप काली माता को इन्वोक कर सकते हैं। मैं हिंदू गॉड्स के बारे में बताती हूँ। काली माता को इन्वोक कर सकते हैं आप, हनुमान जी को इन्वोक कर सकते हैं, भैरव बाबा को इन्वोक कर सकते हैं। अब आप अगर लव के लिए कुछ रिचुअल कर रहे हैं तो आप पार्वती जी को इन्वोक कर सकते हैं, वैष्णो देवी जी को इन्वोक कर सकते हैं। और अगर आप मेमोरी के लिए, पढ़ाई के लिए, नॉलेज के लिए कर रहे हैं तो सरस्वती जी को इन्वोक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन्वोक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे भगवान है जिनके साथ आपने कभी कुछ कभी उनकी पूजा ही नहीं करी, कभी उनके साथ कनेक्ट ही नहीं हुए, तो आप उनको नहीं बुलाए, क्योंकि एक कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ऐसा नहीं है कि वो हमारे अंडर में काम कर रहे हैं, हमने बोला आओ जी हमारा ये काम करो और जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता। यू नीड दैट कनेक्शन विद द गॉड और द गॉडेस। इफ़ यू डोंट हैव अ कनेक्शन देन डोंट डू इट, बिकॉज ये एनर्जीज़ जो हैं इनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे अगर आप वैष्णो देवी जी को इन्वोक करते हो तो आपके किचन में प्याज, लहसुन, नॉन वेज ये सब नहीं हो सकता, अच्छा। बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट गॉडेस हैं। लेकिन जब आप काली माता के साथ में काम कर रहे हो तो उनकी ऑफरिंग में ही आप अनियन गार्लिक रख देते हो, आप नॉन वेज रख सकते हो। तो इसी तरह से विकन गॉड्स का भी है, उनकी अपनी ऑफरिंग होती है, उनकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। तो आजकल बहुत ज़्यादा ना रील्स वगैरह में बोलते हैं कि आप गॉडेस हेकेटी को इन्वोक कर लीजिए। गॉडेस हेकेटी जो है हमारी बहुत ही पावरफुल गॉडेस हैं, ट्रिपल गॉडेस हैं, और ऐसे ही कोई भी इन्वोक कर ले वो सही नहीं है। तो आपको पहले उस भगवान के बारे में जानना होगा, नॉलेज कलेक्ट करना होगा, आपको समझना होगा किस तरह से आप उनके साथ में काम कर सकते हैं, किस तरह से आप उनकी पूजा कर सकते हैं, कौन से उनके दिन हैं, कौन से उनके फूड हैं, क्या उनकी डिसलाइकिंग्स हैं, क्या उनकी लाइकिंग्स हैं। उसके बाद में आपको उनके साथ में कनेक्शन बनाना होगा, आपको गाइडेंस चाहिए होगी। कोई हाई प्रीस्ट्रेस आपको गाइड कर सकती है, या जो हेकेटे के साथ में काम कर रहे हैं वो लोग आपको गाइड कर सकते हैं। तो अट्यूनमेंट भी होती है गॉडेस के साथ में, तो उसके बाद ही आप उनके साथ काम कर सकते हैं। कोई रील देख के आप किसी भगवान को बुला रहे हैं तो ये चीज़ सही नहीं है। ओके। एक मुझे रेसिपी बताइए जिन लोगों को फेम, रिकग्निशन, पावर चाहिए। फेम, रिकग्निशन, पावर के लिए तिल यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद तिल यूज़ कीजिए आप सर, और उसमें ब्लैक मस्टर्ड सीड भी आपको यूज़ करने होंगे ताकि नेगेटिविटी हटे। एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन यूज़ रोज़ पेटल्स। रोज़ पेटल्स के साथ में, रोज़ पेटल्स से ना गुलकंद बना सकते हैं आप। गुलकंद विल रियली वर्क वेरी गुड। और अगर आप जा रहे हैं कहीं किसी से मिलने तो उस गुलकंद को जब आप कंज्यूम करके जाएंगे तो वो आपको फेम देगा, आप लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो गुलकंद इज़ अ गुड रेसिपी। तो गुलकंद हमने दूध में डाल दिया या गुलकंद जैम की वैसे तरह खा लिया, जैम या की तरह खा लिया, जैसे भी। आइसक्रीम में, अच्छा कैसे भी। ओके। अगर तो मुझे अपनी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ानी है तो ऐसे क्या रेसिपी सजेस्ट करेंगे? साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए हमें अपनी थर्ड आई पे काम करना होता है। तो थर्ड आई के फ्रूट्स आप खा सकते हैं, जैसे कि आप बेरीज़ खा सकते हैं, आप
बैंगन खा सकते हैं। और उसके अलावा थर्ड आई के लिए अजवाइन बहुत अच्छी होती है, तो वो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाती है, तो आप अजवाइन यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में अजवाइन आप डालिए, पराठे में अजवाइन बहुत अच्छी लगती है, तो आप पराठा बनाइए, नाश्ते में अजवाइन डालिए विद द इंटेंशन दैट माई थर्ड आई इज़ ओपनिंग, आई एम एबल टू सी द अनसीन, और यू कैन ऑल्सो से दैट आई एम नाउ ओपन टू सी द अनसीन। बिकॉज होता क्या है कि हम बोलते तो हैं कि हमें इंट्यूशन बढ़ानी है, साइकिक एबिलिटी बढ़ानी है, अंदर हमारे डर बड़े होते हैं, पता नहीं क्या दिख जाएगा, तो जब वो डर होते हैं ना तो काम नहीं करती चीज़ें। तो आप पहले उस डर को हटाइए और बोलिए आई एम ओपन टू सी, आई एम ओपन टू रिसीव, देन यू विल रिसीव। ओके, ग्रेट। हमने अब तक किचन आइटम्स, किचन इंग्रेडिएंट्स, फूड्स की बात करी जो जिसका हम सेवन कर सकते हैं, जो हम खा सकते हैं एंड वो हमें लाइफ में पॉजिटिव आउटकम्स दे सकता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के ऐसे कुछ नुस्खे या टिप्स क्या बता सकते हैं जिससे लोग बेनिफिट कर सकें? एक्सटर्नल एप्लीकेशन में आप पोछा लगाने के लिए कुछ बना सकते हैं, कोई पोशन बना सकते हैं जो आप पोछे के पानी में डाल दीजिए, उसमें आप सॉल्ट डालिए, उसमें आप हींग मिक्स करिए, थोड़ा सा सैंडलवुड पाउडर मिक्स करिए, और उसको आप एंटी क्लॉकवाइज 9 टाइम्स घुमाइए, एफर्म कीजिए दैट ऑल नेगेटिविटी विल बी ग्राउंडेड एंड द स्पेस विल बी क्लींस्ड। ऐसे बोलकर आप उसको बना लीजिए और उसको पोछे के पानी में डाल के आप रोज़ पोछा लगाइए, उससे क्लींजिंग होती है। आप एक स्प्रे बना सकते हैं ऑरा को क्लींस करने का, और उसे दरवाजे के पास रख सकते हैं। जैसे आप पानी में आप तुलसी को उबाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा एसोफेटिडा हींग डाल दीजिए थोड़ी सी, और उबलने के बाद में नमक डाल दीजिए आप उसमें, वो आपका स्प्रे बन गया। तो जब भी कोई घर आए तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे किया, उसका ऑरा उसी समय क्लींस हो जाएगा, देन द पर्सन कैन एंटर। दिस कैन बी अ वेरी गुड रिचुअल फॉर एवरीबडी। एक तो पानी डालने से वैसे ही फ्रेशनेस फील होती है, और फिर उसके बाद में जब आपने उसे इन्फ्यूज़ किया हुआ है मैजिक के साथ में, तो आपके ऑरा को क्लींस कर देगा, यू विल फील लाइटर एट होम। जैसे कभी कभी लोग डल फील करते हैं, मूड लो होता है, कुछ क्या रेसिपी आप सजेस्ट कर सकते हैं? इसमें आप पुदीना यूज़ कीजिए, पुदीना की चटनी बनाइए। पुदीना में क्वालिटीज़ होती हैं रिफ़्रेश करने की, आपको आपके मूड को हैप्पी करने की, आपको एनर्जाइज्ड फील कराने की। तो आप पुदीने की चटनी बनाइए, उसमें धनिया डालिए, जो कच्चा धनिया होता है वो ग्राउंडिंग करता है बहुत अच्छी, तो उसमें आप धनिया भी डाल दीजिए, एंड पुट नींबू विच विल ऑल्सो डू क्लींजिंग ऑफ द नेगेटिविटी। तो इसको आप मिक्स करिए, चटनी बनाइए, और उस चटनी को आप कंज्यूम करेंगे, दैट विल हेल्प। जैसे आपने अभी बताया कि हर डे की अपनी एनर्जी होती है, और अगर तो हमें उस एनर्जी पे टैप करना है तो हम वो रेसिपी बना के वो आउटकम हासिल कर सकते हैं। ऐसे और कुछ डेज या सीजन्स या टाइम पीरियड है जहाँ पर आउटकम्स एक तरीके से इफ़ेक्ट होते हैं? बिल्कुल, हम मून को फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे फुल मून होता है, फुल मून पे मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी होती है। तो आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, आप फुल मून पे करोगे, उसकी ज़्यादा पावर आएगी। लोग सोचते हैं अमावस जो होती है वो बहुत नेगेटिव डे होता है, बट ऐसा नहीं है। अमावस वो दिन होता है जिस दिन आप नेगेटिविटी हटा सकते हो और न्यू बिगनिंग कर सकते हो। तो न्यू मून पे आप न्यू बिगनिंग के लिए और नेगेटिविटी को हटाने के लिए आप रिचुअल कीजिए, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। तो बेसिकली फुल मून और न्यू मून को फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो मून का पूरा साइकिल फॉलो किया जाता है, लेकिन जो जनरल लोग हैं जो मैजिक में नहीं है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है समझना। तो न्यू मून और फुल मून को अगर वो फॉलो कर लेते हैं तो उसी से बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। किचन विचरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मेरे ख्याल से यूटेंसिल्स भी होगा। किस टाइप का यूटेंसिल्स यूज़ करने चाहिए, कलर ऑफ द यूटेंसिल्स, मटेरियल ऑफ द यूटेंसिल्स, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली जो किचन में एग्जिस्टिंग यूटेंसिल्स हैं वो ही हम यूज़ कर सकते हैं। उसका वो किस चीज़ के बने हैं वो मैटर करता है। जैसे स्टील है, स्टील में अगर आप कुछ बना रहे हो तो वो ग्राउंडिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको कुछ क्रिएशन करनी है, आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो तांबा बहुत अच्छा होता है। आप क्लैरिटी के लिए कुछ कर रहे हो तो आप कांच यूज़ कर सकते हो। और अगर आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हो तो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो, उससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो बेसिकली जिस चीज़ से बने हुए यूटेंसिल हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि उनका शेप आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अच्छा, डॉक्टर मधु कोटिया, जैसे आप मुझे बिहाइंड द सीन्स बोल रहे थे, आज आप शेफ़ बन गए हैं और मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स भी। आई थिंक बहुत ही हेल्पफुल सेशन ये रहा है, बहुत ही यूनिक रहा है। मुझे नहीं लगता पॉडकास्टिंग स्पेस में किचन विचरी पे कुछ ऐसा कॉन्वर्सेशन हुआ है, तो बहुत बढ़िया मास्टर क्लास हुई है। अब वी कांट वेट टू सी द रिजल्ट, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑफरिंग सो मेनी ब्यूटिफुल इनसाइट्स, एंड होपफुली वी वुड लव टू हैव यू अनदर टाइम। थैंक यू। Thank you. Namaste. नमस्ते। In case you'd like to be a part of our online and in-person yoga, diet and spiritual programs, you can join our WhatsApp group below, where we post all our upcoming programs and give free tips on health, diet and lifestyle.